चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज कुछ ज़्यादा लोग आए हैं, लेकिन उसमें से भी 6 लोग अभी गायब ही हैं। ये वरुण राजपूत और शिवम यादव, ये दोनों डेली नहीं आ रहे हैं। आर्या सिंह आज, रुद्राभिषेक आज एब्सेंट हो गया। एक बार सभी लोग उसमें चैट में फटाफट प्रेजेंट लिख दो या गुड इवनिंग कुछ भी लिख दो, जिससे हमारे पास ये रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ, आप लोग आए थे। फटाफट फटाफट सभी। हाँ, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम। अभी तक जो पढ़ा आप लोगों ने इन 3 दिनों में सीएसएस में, कोई भी कुछ ऐसा किसी को जो डाउट हो, कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ भी? क्योंकि आप लोग पूछते नहीं हो ना, ही ग्रुप में आप लोग का मैसेज आता है, इसका मतलब है कि आप लोग को सब आ रहा है। सर, हाँ। मैं कल वापस आज ट्राई कर रहा था। वो आपने कल जो आया था फ्लैक्स एरिया में, हाँ जी। सर उसमें थोड़ा वापस प्रॉब्लम हो रहा है। जहाँ पे चार चीजें डिसाइड कर रहे हैं ना, मतलब हम्म। चार कोऑर्डिनेट्स दिया जा रहा है, वहाँ पे सर प्रॉब्लम हो रहा है। फ्लेक्स में कि ग्रिड में? वो सॉरी सॉरी, ग्रिड में, ग्रिड एरिया। हाँ, ग्रिड में 4 में प्रॉब्लम हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताइए। सर जैसे कि लास्ट में अभी कल हम लोग जो गेम आप बोले थे खेलने के लिए, गार्डन, ग्रिड गार्डन में, हम्म। उस टाइम तो किया, वापस ट्राई कर रहा था तो सर बीच में कुछ चूज करने का था। समथिंग अराउंड 5 to 6 कॉलम्स थे, हम्म। बॉक्स थे, ग्रिड्स थे, उसको चूज करना था, वो बीचों बीच में था। अच्छा, मतलब शुरुआत का 50 पिक्सल, रात का लास्ट का 50 पिक्सल, और बीच में 3 FR, 1 FR, 1 FR, 1 FR। हाँ सर, ऐसे कुछ था, वो उसको डिसाइड करने का प्रॉब्लम हो रहा था सर। मतलब 5-6 मिनट चला जा रहा था एक को डिसाइड करने पे। तो अच्छा है ना, तो तुरंत तुरंत आ जाएगा, तो मतलब यार तुम तो माहिर बन जाओगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, नहीं मतलब मुझे लगा थोड़ा तो होगा, कल उतना ही समय लगा था, आगे उतना ही लग गया। अरे तो अराउंड कोई 15 to 16 लेवल में शायद वैसा क्वेश्चन आ रहा है सर। 15 to 16 लेवल में ना, 16। हाँ। ये रहा 16। हाँ सर, इसी को समझा दीजिए ऐसे में। कौन सा 16? इसको, हाँ, इसको ही समझा दीजिए, इससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा, या इसको समझा दीजिए कोई। ग्रिड एरिया की बात कर रहे हैं? जी सर। देखो, ग्रिड एरिया क्या करता है बेसिकली, जैसे हम लोग ये लेते थे ना, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम और ग्रिड टेम्पलेट रोज लेते थे, है ना? और जहाँ पे हम लोग स्टार्ट और एंड बताते थे कि कहाँ से शुरू होगा और कहाँ से खत्म होगा, तो ये जो ग्रिड एरिया है ना, ये कहता है कि पहले रो बताओ कहाँ से रो शुरू करना है। ठीक है, तो मैंने इसको बोला कि फर्स्ट रो से शुरू करना है। फिर ये पूछता है कि कॉलम बताओ कहाँ से शुरू करना है, मैंने बोला कि सेकंड कॉलम से शुरू करना है। फिर बोला रो कहाँ तक जाना है, तो हमने इसको बताया कि रो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड तक जाना है, मतलब कि हमें रो की वैल्यू 4 देनी होगी, तब ये थर्ड तक जाएगा। देखो, यहाँ पे मैंने 4 दिया। ठीक। अब ये पूछ रहा है कि कॉलम कहाँ तक जाना है, तो कॉलम मुझे लास्ट तक जाना है। लास्ट मतलब कि कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 5। 5 कॉलम्स है, मतलब हमें लास्ट तक जाना है, तो हमें क्या देना होगा, 6 देना होगा। तो अब हम यहाँ पे 6 दे देंगे। सिंपल। समझ में आया? यस नहीं? सर। चलो फिर से ये वाला देख लो जैसे। अब इसमें क्या है, इसमें इस वाटर को यहाँ से शुरू करना है, इस कैरेट से शुरू करना है और यहाँ तक पूरा ले जाना है। तो ये हमारा, अगर रो के फॉर्मेट में देखो तो ये सेकंड रो है। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ग्रिड एरिया, सेकंड रो से स्टार्ट किया। कॉलम कौन सा है, ये थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम पे स्टार्ट किया। ठीक है, अब हमें रो कौन सा खत्म करना है, तो सेकंड से शुरू किया, सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ पे खत्म करना है, तो हम क्या देंगे, रो की वैल्यू 5 देंगे। 5। ठीक है, और कॉलम कौन सा खत्म करना है, लास्ट तक, तो लास्ट में क्या है, ये सेकंड पे थे हम लोग, थर्ड कॉलम पे थे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो हम यहाँ पे वैल्यू 6 देंगे, तब ये वाला कवर होगा। अगर 5 दोगे तो सिर्फ 4 तक रहेगा, तो हम यहाँ पे देंगे 6। तो ये कवर कर लिया। अभी क्लियर? यस सर। कोई डाउट नहीं है ना?
अब इसी तरीके से देखो यहाँ पे भी है। अब तो ये तो ऑर्डर वाला था, ऑर्डर मैंने बताया था कि जिसकी ऑर्डर जीरो मतलब कम रहता है वो पहले आता है, जिसका ऑर्डर ज्यादा रहेगा वो बाद में रहेगा, सिंपल। इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। ठीक है, और किसी कोई डाउट है ग्रिड का, ग्रिड में या फ्लेक्स बॉक्स में? चलो किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जब पूछोगे नहीं तो भाई अब मेरा घाटा नहीं हो रहा है, आप ही का घाटा हो रहा है, आप लोग नहीं पूछो। जो पूछेगा भाई उसे आएगा, सिंपल। जो नहीं पूछेगा वो गाना गाएगा। देखो, बूटस्ट्रैप की बात करते हैं कि बूटस्ट्रैप होता क्या है। टुडेज डे 7 of 12th। ठीक है, सभी लोग पीसी से हो ना, लैपटॉप से हो ना अपने, क्योंकि कि बूटस्ट्रैप कैसे इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं, वो चीजें समझेंगे, सीखेंगे। दोनों तरीके से बताऊंगा, कैसे काम होता है, क्या होता है, वो समझेंगे। पहले चीज तो बूटस्ट्रैप होता क्या है, व्हाट इज बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप एक तरीके का क्या है ना, ये एक तरीके का सी फ्रेमवर्क है, जो कि सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से बना हुआ है ना, एक एक फ्रेमवर्क है। अब ये फ्रेमवर्क क्या होता है, देखो अभी तक जो सीएसएस में काम कर रहे थे आप लोग, जो भी चीजें सीएसएस पे काम कर रहे थे, तो वहां पे आप लोग पूरी कहानी लिख रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, कहानी लिखी हुई है, आपको केवल इस्तेमाल करना है। कहने का मतलब समझो, जैसे उसमें मार्जिन लगाते थे, पैडिंग लगाते थे, कलर लगाते थे, और मीडिया क्वेरी यूज करते थे ना, तो वो सब चीजें अब इसमें रेडीमेड है, हमको केवल इस्तेमाल करना है। तो बूटस्ट्रैप को लाया ही इसीलिए गया, जिससे वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाई जा सके। रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है विड्थ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। मतलब मोबाइल पे कुछ और दिखे, पीसी पे कुछ और दिखे, टैबलेट पे कुछ और दिखे, लैपटॉप पे कुछ और दिखे, मतलब डिपेंड्स ऑन द विड्थ ऑफ द डिवाइस। ठीक है, तो इसी विड्थ ऑफ द डिवाइस पे फोल्डर ओपन करते हैं आज का। डे 7। ठीक है, तो होता क्या है, बेसिकली फर्स्ट डॉट HTML। तो जब ये लाइन, पहली लाइन लिखते हो ना यहाँ पे, तो इस पहली लाइन में एक कहानी मिलती है आपको। लाइन नंबर 5 सभी को दिख रहा होगा, व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट बेसिकली क्या करता है, ये आपके हाइट विड्थ और आपका जो डिवाइस है ना उसको चेक करता है कि कौन सा है, कैसा है, उसके बिहाफ पे आपके कंटेंट को एडजस्ट करता है। तो यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, जहाँ पे हम उसको बताते हैं कि हमारे जो कंटेंट का विड्थ है, हमारे जो बॉडी का विड्थ है, वो डिवाइस के विड्थ के बराबर रहेगा। और इनिशियल स्केल 1.0 मतलब कि ये जैसे होता है ना कि हम लोग जूम इन जूम आउट वाला कॉन्सेप्ट अगर यूज करते हैं, तो स्केलिंग 1.0 मतलब कि ना ही जूम रहा है ना ही जूम आउट रहा है, 100% पे वो वहां पे वर्किंग करे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बूटस्ट्रैप के साथ अब काम करेंगे। तो बूटस्ट्रैप होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। बूटस्ट्रैप आपको देखो, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको रटना पड़े। मैं सिंपल से एक लाइन में कहूंगा, कुछ भी रटने वाला नहीं है, आपको केवल इस्तेमाल करना है, यूज करना है, सारी चीजें बनी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज, बूटस्ट्रैप खोलना, बूटस्ट्रैप में आ जाना, DOCX यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे आ जाना। ठीक है, इसका डॉक्यूमेंटेशन है पूरा। तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको पूरी कहानी बताएगा कैसे क्या है क्या नहीं। तो ये लाइब्रेरी है, पहले से बनी हुई है, हमको केवल इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हमको जब यूज करना है तो उसके पास देखो दो चीजें मिलेंगी, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक आपको मिलेगा CSS फाइल, ठीक है, और एक मिलेगा जावास्क्रिप्ट फाइल। ठीक, तो हमें इन दोनों का यूज करना है। ये तो हो गया ऑनलाइन हिसाब किताब। ऑनलाइन मतलब कि आपने इसको केवल कॉपी पेस्ट किया, यूज किया। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, और अभी मैं यहाँ पे देखो H1 टैग में यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो स्टूडेंट्स ऑफ ऑनलाइन वर्कशॉप, सेव करता हूँ, इसको रन कराता हूँ। अभी आउटपुट देखना। तो अभी कुछ ऐसा आउटपुट दिख रहा है। ठीक है, अभी जो CSS का लिंक मैंने वहां से कॉपी किया था, मैं यहाँ पे उसी लिंक को पेस्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आउटपुट देखना, कुछ चेंज हुआ?
कुछ चीजें चेंजेस मिली आपको? फिर से देखो, मैं इसको हटाता हूँ। तो अभी ऐसे है, नॉर्मल H1, फिर मैंने उस लिंक को पेस्ट किया, अब ये कुछ ऐसा मिल रहा है। मतलब हमारा जो CSS है वो अब चेंज हो गया। अब इसका CSS अगर आप चेक करोगे H1 का, मैं आपको H1 का CSS दिखा रहा हूँ, तो आपको देखो कुछ ऐसा मिलेगा। कि फॉन्ट साइज इतना वो हो जाए, ठीक है। ये सब सब चीजें पहले से बनी बनाया है। आप इस लिंक पे चेक करने जाओगे तो यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से लिंक का वो दिख रहा है ना, cdn.jsdeliver.net, इस तरीके से द सेम लिंक दैट वी हैव कॉपी पेस्ट ओवर है। मतलब ये हमें CDN मिला। CDN मतलब कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, यहाँ पे फाइल्स बना के रख दी गई, हमें केवल इस्तेमाल करना है उसका, ठीक। तो अब इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो आउटपुट के साथ खेलते हैं। अब देखो इसके कुछ कुछ ऐसे, इसके जो जितने भी क्लासेस है ना, मैंने डेव में आईडी क्लास और डेव टैग नेम ये सब बताया था जब CSS में आप लोग को सिलेक्टर। तो यहाँ पे जो पूरा कॉन्सेप्ट है बूटस्ट्रैप का, पूरी कहानी जो है ना वो क्लास बेस्ड है, ठीक है। मतलब जो जैसा काम है वैसा उसका क्लास वहां पे पहले से डिसाइडेड है। जैसे यहाँ पे H1 लिया है, मैंने यहाँ पे बोला क्लास इक्वल्स टू H1 ले दिया, ठीक है। तो अभी देखो इसकी कुछ चीजें चेंजेस होनी है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्लास H1 ले लिया तो ऑटोमेटिकली H1 के लिए जो लिखा होगा वो चीजें यहाँ पे सेट हो गई। अब मैंने इसको बोल दिया कि सपोज मैं चाहता हूँ कि ये जो कंटेंट है वो बीचों बीच ही दिखे, ठीक है। तो मैंने इसको बोल दिया टेक्स्ट सेंटर, तो देखो ये बीच में चला गया। यहाँ पे मैंने क्लास लिखा है, मैंने यहाँ पे वो नहीं लिखा टेक्स्ट अलाइन इक्वल टू सेंटर CSS, नहीं लिखा कहीं पे भी, नथिंग, ठीक है। मैंने सिर्फ यहाँ पे कहानी लिखी, टेक्स्ट सेंटर। समझ रहे हो चीजों को? सपोज करो मैं चाहता हूँ कि इसके अगल बगल बॉर्डर हो जाए, तो मैंने यहाँ पे लिखा बॉर्डर, और बॉर्डर का साइज हो जाए कुछ, मान लो 4 ले लेते हैं, तो देखो 4 की साइज विड्थ हो गई। और मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉर्डर है ना वो रेड कलर का हो जाए, तो मैंने इसको बोल दिया डेंजर, तो देखो ये रेड कलर का हो गया। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा, मैं बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी आप लोग को बताऊंगा कैसे इसको समझते हैं, याद कैसे हो जाएगा। अब सपोज करो ये जो वर्कशॉप है ना, हेलो स्टूडेंट ऑफ ऑनलाइन वर्कशॉप, ये एकदम नीचे ऊपर से चिपका हुआ, मजा नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा पैडिंग हो जाए, थोड़ा सा पैडिंग हो जाए। तो मैंने इसको बोला पैडिंग, पैडिंग का पहला लेटर क्या है, P, तो उसको बोलो P। पैडिंग कितनी हो जाए, मैंने कहा 4, तो देखो ये पैडिंग हो गई, ठीक है। तो तो इसमें यहाँ पे, CSS में बूट स्टैप में CSS यूज नहीं कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको करने के पीछे का दूसरा लॉजिक है, आप यहाँ पे अलग से कहानी लिख सकते हो। आप यहाँ पे लिखो फिर से कि H1 टैग, सॉरी, यहाँ पे आप स्टाइल लिखो, स्टाइल, क्या हो रहा है, आप यहाँ पे स्टाइल टैग बनाओ और यहाँ पे लिखो कि H1 टैग में हम चाहते हैं कि हमारा जो बॉर्डर है वो 2 पिक्सल सॉलिड रेड हो जाए, ठीक है। आप ऐसे बताओ, आप चाहते हो कि पैडिंग लग जाए चारों तरफ से, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा ना। लेकिन अगर आपके पास चीजें अवेलेबल है तो आप उसको केवल यूज कर रहे हो। ये जो चीजें हैं आप उसको केवल यूज करो। आप यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर आपने कहीं लिखा, नहीं लिखा, आपके पास क्लास अवेलेबल था, आपने केवल उसको यूज किया। फर्क समझो दोनों में क्या है। हम इनलाइन स्टाइलिंग या इनलाइन CSS या इंटरनल CSS हम वहां यूज करेंगे जहां हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हो जो बूटस्ट्रैप पे अवेलेबल नहीं है और हम उसको डायरेक्टली यूज करना चाहते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल, मान लो मैं यहाँ पे एक दूसरा क्लास बना देता हूँ, वो सपोज इस क्लास का नाम दे देता हूँ न्यू फॉन्ट, ठीक है। क्लास का नाम ये हो गया, और मैं चाहता हूँ कि एक क्लास बने डॉट न्यू फॉन्ट के नाम से, और इसमें जो फॉन्ट लगे वो जो हम बताएं वो लग जाए। तो हमने यहाँ पे बोला फॉन्ट की फैमिली ये लग जाए, मान लो फ्रैंकलिन ये लग जाए, तो ये इस वे में हो गया। तो वहां पे आप अपना खुद का क्लास बनाए और वहां पे इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। तो अब आप समझते हैं कि बूटस्ट्रैप करता क्या क्या है और कितना मजेदार है, कैसे इससे वेबसाइट्स बहुत तेजी में बनती है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनती है, ठीक है, वो समझते हैं।
अभी इसमें कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सीएसएस के जो क्लासेस हैं, मतलब जो बूटस्ट्रैप के क्लासेस है, केवल वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ हमारा काम हो जा रहा है। ठीक। अब सपोज करो ये जो अभी H1 दिख रहा है ना, वो दोनों साइड से पूरा एकदम चिपका हुआ है ना, लेफ्ट राइट साइड से एकदम पूरा चिपका हुआ है, दिख रहा है। हम चाहते हैं कि दोनों साइड से थोड़ा सा मार्जिन मिल जाए हमको। ठीक है, थोड़ा सा स्पेसिंग, थोड़ा सा गैपिंग यू कैन से मिल जाए। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे नीचे कोडिंग करूंगा ताकि आपको ऊपर में दिखे। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा H1 है, ठीक है, ये H1 के अगल बगल में थोड़ी सी गैपिंग हो जाए, मतलब स्पेसिंग छूटे। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, एक कंटेनर बनाया। ठीक। और इस कंटेनर के अंदर इस H1 को हटा देंगे हम। इस कंटेनर के अंदर मैं इस H1 को हटाने जा रहा हूँ। ठीक है, सेव किया। अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ तो देखो क्या हुआ, दोनों साइड से ये गैपिंग छेद दे दिया। ठीक है, अब यही चीजें मैं अगर गैपिंग ना दूं तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये कंटेनर रहे और ये फ्लूइड हो जाए। तो देखो पूरे 100% वेट्स ले लिया इसने। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जो कंटेनर फ्लूइड है ये ऊपर से थोड़ा गैपिंग छोड़े, तो मार्जिन देना है मेरे को ऊपर से, तो मैंने लिखा मार्जिन। अब मैं M-1 2 3 4 लिखूं तो M मतलब कि चारों तरफ से। अब मैंने लिखा MT, T मतलब टॉप, मैंने कहा टॉप से 5 का मार्जिन दे दो। तो 5 जो इसकी यूनिट होगी उसके भी यहाँ पे इसने मार्जिन दे दिया। तो ये होता है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप में क्या है, सारी चीजें रेडीमेड अवेलेबल है, हमें केवल उसको इस्तेमाल करना है, यूज करना है अपने प्रोग्राम में। ठीक है, एक मेनू भी बनाना है, नया बार भी बनाना है, तो उसके लिए भी हमारे पास कोड अवेलेबल है। ठीक। तो अभी सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं कि बूटस्ट्रैप के फाइल्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे यूज करते हैं। अभी मैंने जो तरीका बताया दैट इज CDN, ऑनलाइन फॉर्म। अब मान लो कि आप CDN यूज कर रहे हो और आपके सिस्टम में नेट नहीं अवेलेबल है, तो आपका ये तो काम ही नहीं करेगा। आपका जो ब्राउजर है वो वर्क ही नहीं करेगा इस पे। ठीक है, मतलब मान लो एक छोटी सी भी स्पेलिंग की गड़बड़ हो गई, ठीक है, तो अब देखो ये बूटस्ट्रैप कुछ नहीं काम किया, ये एज इट इज हो गया, ये रॉन्ग साइड में जाके इधर जाकर अड़ गया है। ठीक है, उसी तरीके से उसी तरीके से कि आपका अगर कंटेंट ऑनलाइन नहीं है, आप नेट से कनेक्टेड नहीं हो, तो आपका व्हाट्सएप नहीं काम करेगा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आपको व्हाट्सएप तो हमेशा काम होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो पहला तरीका था, CDN के थ्रू हमने इंटीग्रेट किया। ये हमारा CSS का फाइल था, और व्हाट्सएप के फाइल को हम लोग सबसे लास्ट में लिखते हैं, बॉडी क्लोज करने से पहले। यहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट SRC। और जैसे हमने इसको कॉपी किया था वैसे ही हमारे पास ये है, इसको भी हम लोग कॉपी करके यूज करेंगे। ठीक, अभी के लिए फिलहाल ऐसे। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताना चाह रहा हूँ। ये पहला तरीका था कि हाउ टू, मतलब मैं यहाँ पे ऊपर में लिख देता हूँ कि हाउ टू इंटीग्रेट बूटस्ट्रैप वाया CDN। तो इसका ड्रॉबैक क्या क्या है कि यू शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट, तभी ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, कमेंट कर देता हूँ मैं अभी। अब दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम इसको ऑफलाइन इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, ऑफलाइन। ऑफलाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम आएंगे डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में। डाउनलोड्स में आपको ये ऑप्शन मिलेगा, CSS मिनिफाइड बंडल बूटस्ट्रैप दिस दैट। तो कंपाइल्ड वाले में ही जाना आप लोग और इस पर डाउनलोड पे क्लिक कर देना। ठीक, तो ये आपकी फाइल कुछ ऐसी डाउनलोड होकर मिलेगी यहाँ पे। अब इस फोल्डर में आ जाना, ध्यान से देखो मैं जो स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ठीक है, इस फोल्डर को ओपन किया, इसके अंदर आपको एक और फोल्डर मिलेगा, बूटस्ट्रैप 5.3.3 समथिंग। तो आप क्या करिए, आप इस फोल्डर को कॉपी कर लीजिए, या आप अंदर में जाइए और ये दोनों फोल्डर्स को कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C। कॉपी करने के बाद आप अपने इस फाइल के पास आइए जहाँ पे ये फाइल आपने बनाया, और यहाँ पे इसे इज्जत के साथ पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके CSS देखो, ये पूरे बूटस्ट्रैप के फाइल्स हैं। अभी मैं फाइल ओपन करके दिखाता हूँ आपको, तो ये पूरे फाइल्स आपको आ गए, और जावास्क्रिप्ट में ये पूरे जावास्क्रिप्ट के फाइल्स आ गए। ठीक है,
क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे अपने फाइल का हिस्सा बनाएंगे। जैसे हम लोग एक्सटर्नल CSS इंटीग्रेट करते थे, तो हमने यहाँ पे लिखा इंटीग्रेटिंग बूटस्ट्रैप ऑफलाइन, ठीक। तो पहले मैं यहाँ पे H1 लिख दूँ, तो H1 के साथ मैंने लिख दिया हेलो बूटस्ट्रैप ऑफलाइन, रन कराते हैं। अभी ये कुछ ऐसा नजर है। तो अब यहाँ पे मैं इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग जो एक्सटर्नल CSS जैसे लिंक कराते हैं, क्या लिखते हैं वहाँ पे, लिंक CSS, और यहाँ पे उसका पाथ हरेक में। तो हरेक में हम यहाँ पे पाथ देंगे CSS, जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर बूटस्ट्रैप डॉट मेन डॉट CSS, ठीक। तो जैसे ही मैंने ये दिया तो देखोगे ध्यान से कि यहाँ पे ये इसका रूपांक चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ कर दूं तो वो उसका अलग हो गया था। तो मतलब हमने सही फाइल को लिंक कर लिया और हमारे पास जो आउटपुट, ये जो इसकी शक्तियां थी बूटस्ट्रैप की, वो काम करना शुरू हो गई, ठीक है। तो नाउ वी आर इन फेवर ऑफ बूटस्ट्रैप। तो इसी तरीके से JS भी आप लिंक करा सकते हो। अभी JS की जरूरत नहीं है, मैं जब मेनू बताऊंगा तो फिर वहां पे आपको मजा आएगा। अभी फिलहाल हटा देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो इसको भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखो कार्यक्रम शुरू करते हैं। अब कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे बूटस्ट्रैप हमने ये ऑफलाइन इंटीग्रेट किया, यहाँ पे हमारा काम हो गया। अब हमने यहाँ पे लिखा कि मेरे को कंटेनर चाहिए। अब देखो VS कोड में डायरेक्टली आपको कोई क्लास बनाना है तो डॉट लगा के लिखोगे, क्लास बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कंटेनर, ठीक। ये बन गया, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो देखना चाहते हो तो बॉर्डर वॉर्डर लगा लो या तो बैकग्राउंड कलर ले लो। मैंने लिखा BG डार्क, डार्क मतलब ब्लैक कलर, पता नहीं चल रहा है क्योंकि कंटेंट नहीं है, ठीक है। इसका मैं बोल देता हूँ विड्थ 100% हो जाए, तो भी कंटेंट नहीं, इसलिए और पता नहीं चल रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, सपोज लॉरेम 100 कैरेक्टर्स। अब देखो दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे BG डार्क लिया, BG मतलब बैकग्राउंड, ठीक है। तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो BG प्राइमरी कर देते हैं, प्राइमरी मतलब ब्लू कलर हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। टेक्स्ट कलर ये ब्लैक कलर का अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चाहता हूँ ये व्हाइट हो जाए, तो मैंने इसको बोल दिया टेक्स्ट लाइट हो जाए, तो ये व्हाइट कलर में दिख जाएगा। अभी अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ने लायक है ना? कुछ क्लियर हो रहा है कुछ? अब ये जो टेक्स्ट है और जो कंटेंट है, ये एक दूसरे से एकदम चिपक के बैठे, मजा नहीं आया। पैडिंग लगा देते हैं। पैडिंग हमें लगाना है सिर्फ ऊपर और नीचे से, दाएं बाएं से लगाने की जरूरत नहीं है। कहाँ से? टॉप एंड बॉटम। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ा होगा आप लोगों ने। एक्स एक्सिस मतलब होता है दाएं बाएं से और वाई होता है टॉप बॉटम। तो मैंने PY लगाया और बोला 4, ऊपर नीचे से ये पैडिंग दे दिया, ठीक है। राइट लेफ्ट से भी चाहते हो, अगर चारों तरफ से चाहते हो तो P लगा के 4 लगा दो सिंपल, तो चारों तरफ से ये ऐसे कर देगा, पैडिंग लगा देगा, ठीक है। तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, ऐसे ही काम करेगा। अभी कुछ क्लियर है क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? एक छोटा सा मैंने कंटेनर बनाया और उसके अंदर पूरी कहानी लिखी, ठीक है। अब इस कंटेनर के नीचे आ जाते हैं। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग वर्क करने जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिव को देखने के लिए कि हाँ ये सच में ऐसे ही रिस्पॉन्सिव काम करता है कि नहीं करता है। अब मैं देखो ये जो पहला वाला डेव था ना, उसके बाहर आ गया। मैं यहाँ पे एक और डेव बनाने जा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा रो, ठीक है। रो और कॉलम पे थोड़ा सा बात करते हैं। दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हिलेगा, लेकिन ध्यान से देखो, बहुत मजेदार है, ठीक है। हम इस कंटेनर को बंद कर दिए और इस रो के बाहर आ गए। रो के बाहर आने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ कॉलम्स बनाता हूँ मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को एक कॉलम बनाना है, एक कॉलम बनाना है। अभी इसमें ध्यान से, मतलब उतना दिमाग पे जोर मत देना, अभी बस देखो लेआउट, एग्जाम्पल्स अभी मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि होता कैसे। सपोज मैं चाहता हूँ कि मीडियम स्क्रीन पे मेरा जो रो है या कॉलम है वो 6 के भाग में रहे, ठीक है। तो 6 इंटू, मैंने, चलो अच्छा ठीक है और आसान करते हैं, इंटू मैं यहाँ पे 4 या 4 कॉलम्स बना दिया। और हर एक कॉलम में मैं कुछ लिख देता हूँ। तो लॉरेंस 50 कैरेक्टर्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 कॉलम बन गए हमारे, देखो दिख रहा है, 4 कॉलम्स बन गए।
अब ये 4 कॉलम्स ऐसे हैं कि जब मैं इसको छोटा करूंगा तो ये रिस्पॉन्सिव भी दिखेंगे आपको। देखो, दिख रहा है, सिकुड़ते जा रहे सिकुड़ते जा रहे और 4 कॉलम तक है। जब तक ये चीजें हुई 3 कॉलम पे आए, इसको और दबाया तो ये 2 कॉलम पे आ गए। ठीक है, तो ये क्या थे, ये रिस्पॉन्सिव थे। ठीक, ये रिस्पॉन्सिव थे। तो थोड़ा सा इसमें मजेदार चीजें करते हैं। तो मजेदार चीज करने से पहले अब थोड़ा सा आ जाते हैं बूटस्ट्रैप के पास, क्योंकि भाई यहाँ पे हम सीखने आए, समझने आए क्या है कैसे क्यों है। ठीक, तो बूटस्ट्रैप के पास आ जाना, तो देखो यहाँ पे इसका सीडीएन दिया हुआ है, सीएसएस का और जेएस का। इसको एज इट इज यहाँ से ऐसे कॉपी करके यूज कर सकते हो डायरेक्टली, अगर आप हमेशा नेट से कनेक्टेड रहते हो तो। नहीं रहते हो तो ऑफलाइन वाला मैंने उपाय बताया, डाउनलोड करो यहाँ से कंपाइल्ड वाला, ठीक है, और उसको यूज करो। अब जो अभी हम लोग टेक्स्ट सेंटर लगा रहे थे या पैडिंग लगा रहे थे, मार्जिन लगा रहे थे ना, अब ये सब फाइल्स हमारे पास अवेलेबल है ऑफलाइन, हम इसको देखते हैं। bootstrap.css। ठीक, तो मैंने अभी क्या लिखा था, टेक्स्ट सेंटर एक जगह लिखा था, तो देखो टेक्स्ट सेंटर इसने लिखा हुआ कि टेक्स्ट सेंटर अगर कोई लिखता है तो मतलब सेंटर अलाइनमेंट ले ले। दिख रहा है, किसी ने बोला टेक्स्ट एंड, एंड मतलब राइट साइड में। किसी ने बोला अगर टेक्स्ट स्टार्ट हो तो लेफ्ट साइड में। मैंने अभी लिखा था बीजी डार्क, याद है, बीजी डार्क। तो देखो बीजी डार्क में क्या हो रहा है, बीजी डार्क में ये कलर ओपेसिटी 1 हो जा रही है, और जो भी जैसे भी ये आरजीबी कलर का सबको 0 0 करके ये ऐड ऑन कर दे रहा है। ऐसे नहीं समझा रहा, तो बीजी मैं इसमें ले लेता हूँ प्राइमरी। ठीक है, तो बीजी प्राइमरी में क्या किया इसने, ब्लैक आरजीबी में ये ब्लू कलर बनाता है। ये यहाँ पे वेरिएबल्स का यूज किया है, तो नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो पैडिंग की बात कर लेते हैं, P4 लिखा था मैंने, P4 दिख रहा है, पैडिंग 1.5 REM। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें यहाँ पे पहले से बनी हुई है, हमें केवल उसको यूज करना है। ठीक है, सारी चीजें, इवन मेनू का ड्रॉप डाउन सब कुछ। तो आपको यहाँ पे आना नहीं है, देखना नहीं है, कुछ समझना नहीं है क्या है क्या नहीं, आपको बस अपने वर्क के अकॉर्डिंग आ जाना है इस डॉक्यूमेंटेशन पे और इसको यूज करना है। ठीक, इसको यूज करना है, मैं यूज कैसे करते हैं वो मैं सिखा दूंगा अच्छे से। ठीक है, उसके लिए एकदम टेंशन फ्री रहिए। अब आप आ जाइए नेक्स्ट कंटेंट पे। तो कंटेंट में ये आपको बता रहे हैं कि बूटस्ट्रैप जब आप लोगे तो आपको ये फाइल मिलेगी, ऐसे है वैसे है, ऐसे यूज करते हैं वैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप बस एक बार में इंपोर्ट करिए और फिर इस्तेमाल करिए। ठीक, तो चलो यहाँ से वर्किंग हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, ब्रेक पॉइंट्स। ब्रेक पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये हमने बताया ना कि ये रिस्पॉन्सिव के लिए बनाया गया। ठीक है, रिस्पॉन्सिव में ये सब कुछ लाइंस दिख रहे हैं, XSL, XL, LG, MD, SM। ठीक है, स्मॉल स्क्रीन, स्मॉल डिवाइसेस, यहाँ पे देखो लिखा है इसकी जो डायमेंशंस, मतलब वो सभी डिवाइसेस जो 768 से कम है और 576 से ज्यादा है, वो स्मॉल डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं। वो सभी डिवाइसेस जो 768 से ज्यादा है, 992 से कम है, वो लार्ज में आते हैं। और वो सभी डिवाइसेस जो 1200 पिक्सल से ज्यादा है वो एक्स्ट्रा लार्ज, और 1400 पिक्सल से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कैसे है समझ लेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल से मैं अभी समझा देता हूँ आपको। इस कंटेनर वाली लाइन को डिलीट कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है हमारे जीवन में। ठीक है, अभी इसका आउटपुट ये था। ठीक है, यहाँ पे मैं छोटा सा रो बनाता हूँ, ROW। इस रो के अंदर मैंने बोला कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पास 4 कॉलम्स बनकर आए, स्क्रीन पे 4 कॉलम्स बनकर आए। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि बड़े में लिख देता हूँ पहले, देखो ध्यान से। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉट कॉल LG, 4 कॉलम्स मैंने बोले हैं। ठीक है, तो हमेशा मान के चलो कि जो रो हमारा होता है ना वो टोटल 12 कॉलम से घिरा होता है। इस एक रो के अंदर 12 लोग ही बैठ सकते हैं। तो अगर 12th है और 12 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कितना आएगा, बताओ भाई गणित लोग। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा ना। तो हमने यहाँ पे डॉट कॉल LG 3 बनाया। ठीक, तो ये क्या करेगा,
यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, सपोज 20 कैरेक्टर्स का। तो ये इसने एक पैराग्राफ बनाया डॉट कॉलम LG3 के हिसाब से, इसने एक कॉलम बनाया, ठीक है। अब उसी चीज को मैं 4 बार अगर डिवाइड करूं, मतलब 4 बार मल्टीप्लाई करूं सेम LG3 को, तो मेरे पास देखो 4 कॉलम अभी तैयार हो जाएंगे। मैं यहीं पे तैयार करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसी को मैं फिर से लिखता हूँ, डॉट कॉल LG3, ठीक है। और फिर से इसमें लॉरम 20 कैरेक्टर्स दे दिया मैंने, तो देखो दूसरा कॉलम तैयार हो गया। फिर से एक बनाया डॉट कॉल LG3, और इसमें भी मैंने लॉरम 20 कैरेक्टर्स दे दिया, तो फिर से देखो तीसरा कॉलम तैयार हो गया। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और कॉलम बनाता हूँ, डॉट कॉल LG3, और यहाँ पे दिया लॉरम 20, तो ये भी देखो चौथा कॉलम तैयार हो गया, ठीक है। तो चौथा कॉलम तैयार तो हुआ है, लेकिन वो अगले लाइन में चला गया, ठीक है। स्पेसिंग के वजह से मैं इसको डॉट कंटेनर में रखता हूँ, तो ये थोड़ा इज्जत से रहेगा। ओके 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 ओके, ये एक मैसेज हो गया था। ठीक है, देखो ये चारों एक ही में एडजस्ट होकर आ गए, है ना। अब ऐसे सोचो कि ये पूरा स्क्रीन है, इस स्क्रीन को मैं रिस्पॉन्सिव करता हूँ, ठीक है। इसको मैं नीचे लेकर आता हूँ, देखो ये इंस्पेक्ट एलिमेंट खुलता है। कैसे खुलता हूँ ये बताता हूँ। देखो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो मैं बंद करता हूँ फिर से। आप सब लोग भी अपने सिस्टम पे ट्राई कर सकते हो। राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट का ऑप्शन आएगा लास्ट में, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ऐसे नीचे खुलकर आ जाएगा ये। और फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो ये माउस और इसका डिवाइस का ये बना रहता है ऑप्शन, इस पर क्लिक करोगे तो ऐसे बन जाएगा। अब देखो ये लार्ज स्क्रीन है, बड़ी स्क्रीन है, डिवाइस की विड्थ देखो 1450 पिक्सल। अब इसको जब मैं छोटा कर रहा हूँ धीरे 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 धीरे, तो जैसे ये लार्ज स्क्रीन से मीडियम स्क्रीन पे आया, तो देखो ये पूरा एक एक में फैल गया, मतलब ये एक एक रो में हो गया, है ना। समझ रहे हो, मतलब जो इसको बताया गया था, बोला गया था कि देखो भाई, यहाँ पे देखो ब्रेक पॉइंट्स पे लार्ज स्क्रीन का ये क्या साइज है, 992 पिक्सल, ठीक है। 992 पिक्सल से जो जो ज्यादा बड़ी स्क्रीन रहेगी वो LG के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पे देखो 992, जैसे ही हम छोटा कर देखो 993 तक है, जैसे ही एक पिक्सल भी छोटे हुए तो ये पूरे में फैल गया, है ना। मतलब अब क्या हुआ, ये लार्ज स्क्रीन के रूल को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। लार्ज स्क्रीन के रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि जैसे ये लार्ज स्क्रीन पे 4 कॉलम दिखा रहा था, है ना, दिखा रहा था ना भाई, तो हम चाहते कि इससे छोटे स्क्रीन पे अगर आया ये, तो 3 कॉलम दिखाए, ठीक है। तो अगर मैं टोटल कॉलम्स मेरे 12 होते हैं और 12 को मेरे को 3 कॉलम में डिवाइड करना है, तो क्या क्या बनेगा नंबर, क्या आएगा, 12/3, 4। 4 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉल MD4, कि हम चाहते हैं कि हमारा ये जो कॉलम है वो 4 में रहे, ठीक है। तो देखो 2 कॉलम बनकर दिख गए आपको, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने लिखा कॉल MD4, देखो ये तीसरा कॉलम भी आ गया। फिर लास्ट वाले को भी लिख दिया, देखो लास्ट वाले देखो पूरे में फैला होगा बेचारा। इसको जैसे ही बोलेंगे हम लोग कॉल MD4, तो ये भी देखो एक जगह सिकुड़ कर आ गया, ठीक। अभी तो ये कहानी हो गई। अब चलो मीडियम स्क्रीन की क्या विड्थ थी यहाँ पे, 768 पिक्सल, उससे बड़ा रहेगा तो MD स्क्रीन होता है। अब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, 768 से ऐसे छोटा कर रहा हूँ, तो ऊपर देखिए ध्यान से, 768, अभी 69 है, जैसे ही छोटा हुआ, एक छोटा हुआ, देखो फिर से ये एक एक हो गए, मतलब पूरे में फैल गए बेचारे। अब ये कॉलम में नहीं दिख रहा है। तो अब मीडियम स्क्रीन से छोटा क्या है यहाँ पे हमारे पास, SM, क्या है, SM, मतलब कि अब 768 पिक्सल से छोटा होगा तो ये SM के अंतर्गत आ जाएगा। तो अब हम चाहते हैं कि ये इससे भी छोटे स्क्रीन पे अगर हम जाते हैं, इससे भी छोटे स्क्रीन पे अगर जाते हैं, तो वो 2 भाग में दिखे, ठीक है। तो 2 भाग में दिखने का मतलब क्या हो गया, टोटल कितने कॉलम्स, 12, और 12 को 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो कितने कितने का बनेगा, अरे बोलो भाई, 12 को आप 2 भाग में डिवाइड करोगे तो कितने कितने के कॉलम्स बनेंगे, है
अच्छा। 6 6 के बनेगा ना। तो मैं यहाँ पे इन चारों में लिखने जा रहा हूँ कॉल SM6। ठीक है। अब देखो क्या होगा, ध्यान से। ये हमारा सबसे बड़ा स्क्रीन, ठीक है, लार्ज स्क्रीन। लार्ज स्क्रीन से हम आते गए ये आ गए मीडियम स्क्रीन पे, जहाँ पे 3 के डिवाइड में हो गया। और इससे और छोटे पे आते गए जैसे स्मॉल पे आए तो वो वापस 2 कॉलम्स में आ गए। दिख रहा है। अब इससे और छोटे आएंगे, मतलब स्मॉल स्मॉल स्क्रीन से भी छोटे पर आए, तो यहाँ पर देखो ये 1 कॉलम में आ गया, मतलब ये 1 2 3 4 ऐसे दिख रहा है। ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो स्क्रीन होता है वो डिवाइडेड होता है, और इसी तरीके से हमारा आउटपुट दिखता है। जो चीजें मोबाइल पे रहती है या पीसी पे रहती है, जब छोटे में आते हैं तो इस तरीके से हो जाता है। जैसे कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, मान लो अपनी वेबसाइट खोलता हूँ और ठीक है। तो अभी ये स्क्रीन इतनी बड़ी दिख रही है, मैं इसको कंप्रेस करता हूँ, देखो ध्यान से। इसको बाहर निकाल देते हैं। देखो अभी ये बड़ी स्क्रीन पे ना साइज देखो 1348। ठीक है। अभी इस स्क्रीन से मैं धीरे धीरे इसको कंप्रेस कर रहा हूँ। अभी देखो ये स्मॉल स्क्रीन तक गया। ठीक है। और ये इसको मैंने कंप्रेस किया, तो जैसे इसको कंप्रेस किया तो ये देखो ये मेनू जो ऊपर में गया था ये उठकर इधर राइट साइड में आ गया। ठीक है। ऊपर में वो राइट साइड में आ गया, और ये जो लड़की बेचारी साइड में बैठी थी वो घसीट के नीचे चली गई इधर। ठीक। और मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ, तो देखो ये कंप्रेस में एडजस्टमेंट में हो रहा है। तो ये मोबाइल में आते आते तक इतने बड़े और इस तरीके से एडजस्ट हो गया। तो ये जो हमारा इमेज है ये भी छोटा हुआ, है ना। सारे कंटेंट भी हमारे छोटे हुए। अब ये जैसे ये विड्थ लिखा हुआ देखो, ये ऐसे एडजस्ट है, ऐसे एडजस्ट हो रहा है, और ऐसे एडजस्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा बड़ा होते ये इधर लेफ्ट साइड में हो गया, इधर राइट साइड में हो गया, तो और इसको छोटा करते देखो ये नीचे शिफ्ट हो जा रहा है। तो कैसे हो रहा है? सेम सेम रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है। और छोटा किया और छोटा किया। ठीक है। तो अभी ये इस तरीके से दिख रहा है। ठीक। तो इस तरीके से हमारा वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होता है। अभी ये देखो ये दो ऐसे दिख रहे हैं, इसको मैं मैक्सिमाइज करूंगा तो देखिए 2 में आ गए अगल बगल। और किया तो देखो 3 3 दिखने लगेंगे। कहाँ गया? देखो 3 3 दिखने लगेंगे, है ना। इस तरीके से कि इसमें भी क्या लगाया होगा कि बड़े स्क्रीन पे ये 4 4 4 में रहे, तभी ये 4 × 3 12 हुआ। फिर इससे स्मॉल हो रहा है तो 6 में हो जाए, उससे स्मॉल हो जाए तो पूरे 12th में हो जाए। मतलब कि अभी मैं इसको अगर यहाँ पे ये लिख दूं कॉल 12 12, मतलब कि पूरे में फैल कर आ जाना। तो ये क्या होगा, सबसे बड़े स्क्रीन पे 4 4 में है, उससे छोटे में आए तो 3 पे हुए, उससे छोटे में आए तो 2 पे हुए, और इससे भी छोटे में आए तो 12th में हुए। ठीक है। ये 12th वाला आप लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा, मैं थोड़ा बॉर्डर सेट कर देता हूँ तो समझ में आएगा। बॉर्डर, और बॉर्डर लगा देते हैं 4, और बॉर्डर डैश, और सबका बॉर्डर मैं अलग अलग दे देता हूँ। ठीक है। तो इसका देता हूँ बॉर्डर सक्सेस, मतलब ये ग्रीन कलर में हो जाएगा। बॉर्डर डेंजर ये रेड कलर का हो जाएगा। बॉर्डर वार्निंग ये येलो कलर का हो जाएगा। और बॉर्डर प्राइमरी ये ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ये देखो ये 4 बॉर्डर के साथ हमारा कंटेंट बाहर निकलते हैं। देखिए अभी ये बड़े में है, ठीक है, लार्ज स्क्रीन। इससे छोटे में है तो देखो ये मीडियम स्क्रीन। इससे छोटे में है तो ये देखो कौन सा स्क्रीन है, स्मॉल स्क्रीन, SM। और इससे भी छोटे में है तो एक्स्ट्रा स्मॉल। ये इस तरीके से कंटेंट हमारा सेट हो रहा है। ठीक है। अभी कुछ कौन सा समझ में आया? ब्रेक पॉइंट ये समझ में आया कि कैसे विड्थ के अकॉर्डिंग चीजें एडजस्ट होती है हमारी। हम्म। क्लियर है? ये ब्रेक पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये पिक्सल्स के हिसाब से कैसे हमारा सेट होता है। यस सर। वो कुछ भूल ही नहीं रहा है एकदम, मतलब सन मारा हुआ है। कह रहे सर क्या पढ़ा रहे हैं, हवा ही नहीं लग रहा है। सर ऑर्डर बता दीजिए संस्कार साहू किसमें?
सर लेकिन कलर याद करना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा कौन सा कलर डालना है अभी उसमें, जैसे बता बता रहे अभी तो बूटस्ट्रैप शुरू हुआ है, अभी तो 4 दिन बूटस्ट्रैप पढ़ना है, पहला ही दिन है। अच्छा, ग्रिड में ऑर्डर, अरे ऑर्डर मतलब सिंपल, ऑर्डर जिसका कम वो सबसे पहले दिखेगा, ऑर्डर जिसका ज्यादा वो सबसे लास्ट में दिखेगा, बस यही है ऑर्डर। लगा के देखना, जैसे मान लो तुमने 10 ग्रिड के अंदर 10 बॉक्स बना लिए और उसमें तुम एक एक का ऑर्डर देके देखना, पता चलेगा आपको, ठीक है। तो चलो अब अगला आते हैं हम। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्रिड पे, ठीक है। देखो अब ग्रिड क्या करता है, कैसे करता है वो, सॉरी, कंटेनर पे कंटेनर क्या करता है वो समझते हैं। कंटेनर का मेन काम होता है कि बाय डिफॉल्ट वो विड्थ 100% देगा अगर आप फ्लोट के साथ यूज करोगे, ठीक है। अब कंटेनर यूज करोगे तो जो ये आपकी दिख रहा है ना, ये सब जो पॉइंट्स है इसके बहाव पे उतनी वो विड्थ प्रोवाइड करता है। जैसे अभी इस रो को मैं यहाँ पे ऐसे से इस रो को, ठीक है, इस रो को मैं बंद करता हूँ इधर से और एक कंटेनर बनाता हूँ मैं। कंटेनर का डिव कट करके लास्ट में पेस्ट करता हूँ। तो अभी देखोगे ये दोनों साइड से स्पेसिंग बना लिया है, ठीक है। दिख रहा है दोनों साइड से ये स्पेसिंग बनाया हुआ है, और इसको मैं ऐसे छोटा करता जाऊंगा तो भी स्पेसिंग बनाया रहेगा। मीडियम स्क्रीन पे आ गया तो भी देखो स्पेसिंग बनाया हुआ है, और सॉरी अभी लार्ज पे ही है। लार्ज से जैसे स्मॉल हुआ तो भी स्पेसिंग अवेलेबल है। इससे स्मॉल स्क्रीन पे आ गया एसएम पे, और स्मॉल से सबसे एक्स्ट्रा स्मॉल पे आ गया तो वहां पे कंटेनर का काम नहीं होता, क्योंकि हम मोबाइल पे भी एक्स्ट्रा पैडिंग और लेफ्ट राइट साइड में मार्जिन आप नहीं देखोगे ज्यादा अवेलेबल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी वर्किंग होती है कंटेनर। अब आप चाहते हो कि ये पूरे फुल विड्थ में रहे तो हम क्या यूज करेंगे, कंटेनर फ्लूइड, FLUID, ठीक। तो ये ऐसा आ जाएगा। आप चाहते हो कि ये जो कंटेनर है वो एसएम में रहे तो ये सिर्फ एसएम पे काम करेगा। आप चाहते हो कि ये सिर्फ एमडी पे रहे तो सिर्फ एमडी पे काम करेगा, ठीक है। आप चाहते हो कि ये कंटेनर सिर्फ एलजी पे काम करे तो ये सिर्फ एलजी पे काम करेगा, ठीक है, मतलब लार्ज स्क्रीन पे काम करेगा। उससे स्मॉल पे ये कंटेनर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो कंटेनर के अपने तरीके होते हैं, इसको आप चाहते हो कि जो कंपैरिजन है या लेफ्ट राइट से जो मार्जिन है वो कहाँ पर छूटे, तो वो चीज आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट इसमें कंटेनर के साथ? तो जब भी आपको कोई भी कंटेंट रखना हो कहीं पे भी, और आप चाहते हो लेफ्ट और राइट साइड से थोड़ी सी गैपिंग रहे, थोड़ी सी स्पेसिंग रहे, इक्वल मार्जिन छोड़े, तो कंटेनर लगाओ और उसके अंदर अंदर लिखो, ये वो काम होता है कंटेनर का, ठीक। तो अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कंटेनर एमडी, ठीक है। तो एमडी का मतलब कि ये मीडियम स्क्रीन और उससे बड़े पे ये स्पेसिंग देगा, मीडियम स्क्रीन से जैसे ही छोटे पे आएंगे तो वहां पे स्पेसिंग नहीं देगा, ठीक। एमडी मतलब जब भी हम लोग ब्रेक पॉइंट कोई लिखते हैं ना तो वो ब्रेक पॉइंट और उससे बड़े पे वो चीजें लागू होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, अभी हम लोगों ने ये रो लिया हुआ है, रो में देखो हमने LG3 यूज किया है ना। अगर मैं यहाँ से ये LG3 जो 3 मतलब कि ये 4 भाग में है ना, देखो मैं यहाँ पे ही लाइव चेंजेस करके दिखाता हूँ, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। मैं मान लो, ठीक है, यहाँ से मैं ऊपर वाले लाइन से मैं LG3 को डिलीट कर देता हूँ। अब देखो क्या हो गया, वो MD4 के में काम करने लगा, मतलब वहां पे लार्ज स्क्रीन के लिए कुछ नहीं लिखा गया है। तो अब वहां पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी मिली, मीडियम स्क्रीन वाले की। तो अब वो रूल ये कहता है
कि अगर हमसे बड़ा कोई नहीं है तो हम ही सबसे बड़े हैं। ये रूल याद रखना, अपने लाइफ का भी यही होता है ना, कि अगर हमसे बड़ा वहां पे कोई नहीं मतलब हम ही सबसे बड़े हैं, हम ही सब कुछ देखेंगे संभालेंगे। वही चीज यहाँ पे होती है कि यहाँ पे एमडी सबसे बड़ा हो गया। अब अगर यहाँ पे एमडी नहीं रहता तो एसएम सबसे बड़ा हो गया। देखो वो देखो हाफ में पूरा डिवाइड कर दिया 6 में, दिख रहा है ना। अब इस एमडी को भी सर हटा एक दो। और बार थोड़ा सा बताइए सर, समझ नहीं आ रहा है। मैंने बोला कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे जो लगी है, ठीक है, यहाँ पे लार्ज स्क्रीन सबसे बड़ा हुआ, उसके बाद MD4, ठीक है, उसके बाद मीडियम स्क्रीन आता है ना। अगर यहाँ पे लार्ज स्क्रीन के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है तो मतलब यहाँ पे जो रूल इसके लिए लगेगा वो लार्ज स्क्रीन और स्मॉल और मीडियम स्क्रीन दोनों पे ये वाला फॉलो होगा, कॉल MD4, मीडियम स्क्रीन पे भी और लार्ज स्क्रीन पे भी। नहीं समझ में आया होगा, फिर से देखो, ऐसे मत समझो। चलो अभी यहां से मैं आता जाता हूँ, ये जो देखो, ये जो तीसरा वाला ना, ये वाला तीसरा वाला, इस पे ध्यान देना। यहाँ पे कॉल LG3 लिखा है। LG3 मतलब कि ये 12 का 12th पार्ट बनेगा। अब मैं इसको LG6 लिख दूं तो ये 12 का 6 पार्ट पूरा बनाएगा। सॉरी मतलब LG6 मतलब कि दो इक्वल हाफ में डिवाइडेड रहेगा, है ना। मैं इसको LG2 लिख दूं। LG2 मतलब कितने भाग में डिवाइड होगा, अगर टोटल 12 है तो 6. 6 पार्ट में, है ना। तो ये उसके हिसाब से सेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे LG5 लिख दूं तो ये क्या हो गया, एक 5 है तो दूसरा 7 या 12 हो सकता है। अब मैं यहाँ से ये LG वाली लाइन ही मिटा दूं तो अब यहाँ पे जो रूल फॉलो हो रहा है इसका हो रहा है, MD वाले का। तो अब यहाँ पे कॉल MD में भी 4 रहेगा और LG में भी 4 रहेगा, ठीक है। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास जो कोई प्रॉपर्टी है, जो ये बड़ी वाली प्रॉपर्टी है, मैं इसको अगर इरेज कर देता हूँ चारों में से, ठीक है, 1 2 3, चौथा वाला कहाँ है, हाँ, मैं इन चारों में से ये LG3 वाली प्रॉपर्टी को इरेज कर देता हूँ तो बचा कौन, MD4। तो ये MD4 वाला देखो 3 भाग में डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था कि अगर हाईएस्ट स्क्रीन की प्रायोरिटी वाली कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है तो जो प्रॉपर्टी सबसे बड़ी इसमें होगी वही फॉलो अप करेगी, ठीक है। चलो नया फाइल बनाते हैं, इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा। third.html ठीक है, रन करा लेते हैं। अब ये खाली है, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ bootstrap थर्ड। और यहाँ पे मैं एक रो बनाता हूँ, ठीक है। इस रो के अंदर एक कॉलम बनाया मैंने और इस कॉलम का जो क्लास है वो लिख दिया कॉल MD6। MD6 मतलब कि मीडियम स्क्रीन पे ये 2 भाग में रहेगा, मतलब मीडियम स्क्रीन का हाफ, है ना। टोटल 12 रोज, सॉरी टोटल 12 कॉलम्स और ये उसका हाफ। तो यहाँ पे मैं अगर कुछ भी लिखूं 20 कैरेक्टर तो देखो ये आधे का जगह लिया पूरा, ठीक है। और इसके जस्ट बाद एक और कॉलम बना दिया MD6 का और इसमें भी लिख दिया मैंने लॉरम 20 कैरेक्टर्स। तो देखो ये 2 भाग में डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है, कोई बताएगा। ये जो बूटस्ट्रैप इस पे काम ही नहीं कर रहा है, ये पूरा देखो एक एक में फैल कर आया बेचारे। कोई बताएगा क्यों नहीं काम कर रहा है, मैंने गलत लिख दिया क्या कुछ। लिंक ही नहीं. लिंक नहीं किए गए। हाँ क्या बात है भाई, सही बात है। जैसे आधार मोबाइल से लिंक नहीं है तो चलेगा नहीं, वैसे व्हाट्सएप से लिंक नहीं है तो ये भी चलेगा नहीं। देखो लिंक होते ही ये दोनों आपस में आधा आधा डिवाइड हिस्सा बराबर लेकर बैठ गए।
तो अब ये जो आधा आधा लेकर बैठे हैं ना, अब यही समझा रहा है, समझो ध्यान से। स्क्रीन की विड्थ कितनी है? 1397। तो ये तो लार्ज स्क्रीन का विड्थ होता है। देखो लार्ज पे भी काम कर रहा है और मीडियम पे भी काम कर रहा है ना? लार्ज पे भी काम कर रहा है और मीडियम तक काम कर रहा है। मीडियम से जैसे ही छोटा हुआ तो काम नहीं कर रहा है। अगर यही चीज मैं यहाँ पे एमडी की जगह पे, यही चीज मैं यहाँ पे एमडी की जगह पे एसएम लिख देता, एसएम मतलब स्मॉल स्क्रीन। अब देखो क्या होता है। अब देखो ये लार्ज पे भी वही सेम रूल फॉलो कर रहा है, मीडियम पे भी सेम रूल फॉलो कर रहा है और स्मॉल पे भी सेम रूल फॉलो कर रहा है। मैं यही बता रहा था कि अगर हम यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, अगर इससे इसके बड़े वाले की प्रॉपर्टीज नहीं दी गई है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एलजी वाले को बोला कि एलजी में ये 4 रहे, और यहाँ पे भी मैंने इसको बोला कॉल कॉल एलजी में 4 4 मतलब कि कितना हो गया? 12 तीन डिवाइडेड बाई 4, 3 भाग में तीन रहेगा ये, है ना? तो देखो हम लार्ज स्क्रीन पे आ गए, ठीक है। तो देखो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तीसरे कॉलम का स्पेसिंग छोटा है, तो मैं इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बना दूं तो आपको पता चलेगा। देखो देख रहे हो 3 में। अब ये जैसे ही लार्ज स्क्रीन से हम मीडियम पे जा रहे हैं, तो ये मीडियम पे जाते ही ये क्या हो रहा है, ये एसएम, ये वाला रूल फॉलो होने लग रहा है, एसएम वाला। क्योंकि यहाँ पे मीडियम के लिए तो कुछ लिखा ही नहीं है, समझ रहे हो बात को? मीडियम के लिए कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो मीडियम के लिए अगर कुछ भी नहीं लिखा गया है, मतलब यहाँ पे जो अब लार्ज स्क्रीन के बाद जिसकी यहाँ पे पावर वर्क करेगा या जो क्लास इफेक्टिव रहेगा वो रहेगा एसएम वाला, ठीक है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं? कॉल एमडी, और एमडी को मैंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 4 भाग में रहे, मतलब 333, है ना? अच्छा, इवन ऐसा नहीं कि मतलब इक्वल में डिवाइड करना आपका कॉन्सेप्ट नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो। आप चाहते हो कि पहला वाला जो कॉलम है वो 1/3 रहे और जो दूसरा वाला रहे, तो कॉल एमडी इसको आपने ले लिया 5, तो 5 और 4 कितना हो गया? 8। बचा कितना? अरे कितना बचा? 4 बचा ना? ये नहीं समझ में आया। 3 5 8 हुआ, और 8 4 12। मैंने आपको बताया कि जो भी रो रहेंगे उसमें हमेशा टोटल कॉलम्स 12 मानकर चलिए। तो उस 12 के हिसाब से देखो ये कैसे डिवाइड करता है वो देखो ध्यान से। मैं इसका बॉर्डर दे देता हूँ। अच्छा चलो बिना बॉर्डर के देखो। अभी ये लार्ज स्क्रीन पे है, ठीक है। लार्ज से जैसे ही हम मीडियम पे आए तो देखो ये वैसे ही फॉलो कर रहा है। पहले वाले को पहले वाले को 3 में बनाया, दूसरे वाले को 5 में बनाया और तीसरे वाले को 4 में बनाया। 3 5 और 4, देखो 5 इसकी विड्थ देखो ज्यादा है सेकंड वाले की, और इसकी कम है ना? इस तरीके से सेट हो रहा है, ठीक। अब सपोज करो इससे छोटा होते ही यहाँ पे ये जो 2 हाफ में आ रहा है, हम चाहते हैं कि जो तीसरा वाला कॉलम था वो पूरे फ्लैट में आ जाए। तो अब ये इसको 6 6 कर दिया, इसको आप कह सकते हो कि ये पूरे 12 में आ जाए, ठीक है। अब देखो क्या कॉन्सेप्ट होगा, ध्यान से समझना। ऐसे छोटा करते ही जैसे मीडियम स्मॉल स्क्रीन पे गए तो देखो ये पूरा, ये दोनों 6 6 में आ जाए। और जो तीसरा वाला है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा सा स्पेसिंग के साथ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट, सर इसको फॉन्ट लिख देता हूँ। सर टेक्स्ट फॉन्ट बदल दीजिए। अच्छा टेक्स्ट फॉन्ट बदल दे, चलो बदल देते हैं। इसको लिख देता हूँ थर्ड। इसका फॉन्ट बदल देते हैं तो इसका एक क्लास दे देते हैं, मान लो फॉन्ट फॉन्ट 2 ले लेते हैं या फॉन्ट 1 ले लेते हैं, और यहाँ पे एक स्टाइलिंग कर लेते हैं इसकी, डॉट फॉन्ट 1, फॉन्ट फैमिली ले लेते हैं इसकी, और ले लेते हैं मान लो ये ले लेते हैं, ठीक है। अभी देखो ये ऐसे है ना? अब जैसे ही हमने इससे छोटा सा भी स्मॉल स्क्रीन पे गए तो देखो ये पूरे में आ गया, थर्ड वाला, और ये दोनों हाफ में। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जैसे ही मीडियम स्क्रीन से छोटे पे जाओ तो 6, स्मॉल स्क्रीन पे ये 6 का पार्ट ले, ये वाला 6 का पार्ट ले, और ये वाला पूरा 12 का पार्ट ले ले। तो ये इस तरीके से चीजें एडजस्ट हो जाती है। अभी कुछ क्लियर हुआ ये कैसे काम कर रहा है? कॉल यस सर। एफ, कॉल एमडी, कॉल एलजी, है ना? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है
वो यही है, ग्रिड, जहाँ पे आप लोग फ्लेक्स बॉक्स पढ़ते हुए आए हैं एकदम। इसीलिए मैं फ्लेक्स बॉक्स में थोड़ा ज्यादा मन लगा के पढ़ा रहा था, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी था। वो आ जाता तो अब ये तो आप लोग के लिए एकदम चुटकियों का काम है। अब मैंने जो भी बताया वो थोड़ा कठिन तरीका बताया, अब जो बताऊंगा वो थोड़ा सा आसान बताऊंगा। तो देखो ये बता रहा है पूरा, इतना कहानी बैठ के पढ़ लेना मन लगा के घर पे, ठीक है। वो भाई हम तो ऐसे भी थ्योरेटिकल में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहते। तो देखो काम अब शुरू करते हैं, क्या है, कैसे है, क्यों है। तो इसमें जो कॉलम्स और ये सब चीजें बताई है वो थोड़ी सी आसान तरीके से आप लोग समझे। देखो कॉल LG2 ये सब है ना, जो मैं बता रहा था, ये लार्ज स्क्रीन पे 2 कराए, बाकी पे इक्वल में रहे। MD ऑटो कर दिया, MD मतलब मीडियम स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली ले ले। ये सब अभी करेंगे तो समझ में आएगा, चलो करते ही। सेव करते हैं, नया फाइल बनाते हैं, ठीक है। दिस इज द फोर्थ फाइल। सर क्लास जो यूज किए हैं उसकी जगह अगर आईडी यूज करे तो कोई दिक्कत? इसमें आईडी नहीं यूज होता है, ठीक है। बूटस्ट्रैप की फाइल्स जो हमारे पास बनी होती है ना, उसमें सारे क्लासेस होते हैं सिर्फ, उसमें आईडी नहीं ओके होती। सर। मैं आपको दिखाता हूँ bootstrap.css। अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको कलेक्शन ऑफ, ये तो देखो सिर्फ और सिर्फ आपको, ये तो हो गया आपका टैग है, ठीक है। और ये सब देखो आपके क्लासेस है। क्लासेस 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 कहाँ गए भाई। देखो ये क्लासेस है ना, डॉट डिस्प्ले वन, डॉट लीड, ठीक है। ये सब आपके क्लासेस है। और देखो मीडिया क्वेरीज जो मैंने बताया था, देखो मीडिया क्वेरीज हर जगह लगा हुआ है। एट मीडिया, इतने पे क्या हो, इतने पे कैसे हो, क्या हो, है ना। ये सारी चीजें बनी हुई है। इवन आप जो टेबल बनाते हो ना, टेबल तो बनाया होगा हम लोगों ने, तो टेबल भी बनाओगे तो उसका भी इसमें से क्लास अवेलेबल है। अच्छा वो भी छोड़ो, हम लोग वर्क कर लेते हैं थोड़ा सा इमेज के साथ, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ग्रिड सिस्टम, क्योंकि ग्रिड सिस्टम हमें पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। तो डॉट रो लगाया, और इसके अंदर मैं 6 कॉलम बनाता हूँ, ठीक है। और इन 6 में कुछ कहानी लिख लेता हूँ, मान लो 10 कैरेक्टर्स का। आउटपुट देखते हैं, तो अभी ऐसे दिख रहा है कुछ। लिंक कराया नहीं हम लोगों ने बूटस्ट्रैप को, तो लिंक करा लेते हैं। CSS/, तो ये देखो ऐसे दिख रहा है ना। इसको मैं छोटा करता हूँ। तो हमने क्या लिखा था, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है रो, उसके अंदर एक COL लिखा है, सिर्फ COL, 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 COL और COL। 6 COL हमने बनाए यहाँ पे, ठीक है। तो COL का मतलब ये समझ जाएगा कि भाई जित अगर मैं 6 की जगह पे मैं मान लो 6 है और एक 7 बना दिया, तो ये सातों को इक्वल भाग में रखेगा, मतलब इक्वल डिवाइड करके रखेगा ये, ठीक है। क्या हो गया, कंट्रोल शिफ्ट आई, तो ज्यादा बन गया। ठीक है। देखो ये 7 भाग में है, 1 2 3 4 5 6 7। अब अब मैं मान लो 2 और बना दिया, ठीक है। तो ये देखो 9 भाग में हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कॉल कर क्या रहा है, ये सिंपल इस रो को ना, इस रो को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है। अगर सिर्फ कॉल लगा के आप लिखते हैं तो इसके साथ ये होगा। लेकिन अगर आप इस कॉल के साथ अलग से क्लासेस देते हैं, उसको बताते हैं कि भाई तुम्हें लार्ज स्क्रीन पे ऐसे रहना चाहिए था, तुम्हें मीडियम स्क्रीन पे ऐसे रहना चाहिए था, तो वो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल
कितने लोग को बोरिंग लग रहा है भाई? जरा जरा बताओ तो हम थोड़ा और एग्जाम्पल चेंज करते हैं। कितने लोग को बोरिंग लग रहा है? अरे बोला करो भाई, यहाँ की चीजें कौन सी, मतलब मैं किसको बताने जा रहा हूँ? बताओगे नहीं, बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? 15 लोग हैं गिन के, बाकी सब लोग पूड़ी खाने चले गए होंगे आज का भी, अच्छे से मतलब बारात उरात वाला। हाँ बोलो संस्कार। रोज पूड़ी ही खाएंगे सर। अरे तो आज चावल खाने गए होंगे, पुलाव पनीर। अच्छा, लगन बहुत तेज है भाई। हमें खुद जाना था, इसी चक्कर में लेट हो गया, हम नहीं गए। क्या अंकिता, नो सर, क्या कुछ पूछना था कि कुछ बताना था? नो सर। बोलेगी नहीं वो, कहेगी सर मेरा लग रहा है अनशन खुलवा के रहेंगे, बोरिंग नहीं है सर। चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाना चाहिए ना। 1 2 3, ये 9 भाग में डिवाइडेड है, ठीक है। तो हमारे जीवन में जब ये 9 लोग आ जाते हैं ना, तो नवरात्रि बन जाता है ना। अब इस नवरात्रि को हम लोग ये सेट करेंगे कि यहीं से, इस रो के पास से हम इसको बता सकते हैं कि भाई मेरे को मीडियम स्क्रीन पे कितने कॉलम चाहिए, मेरे को लार्ज स्क्रीन पे कितने कॉलम चाहिए। ये सब पूरी कहानी ये रो बाबा हमारे जो है वो बता देंगे। तो अब जो जिम्मेदारी हमारी थी ना कि एलजी पे, मतलब यहाँ पे हम जैसे लिख रहे थे ना कि कॉल एमडी स्क्रीन पे, तुम बेटा पूरे 12 में फैले रहना या 10th में फैले रहना। तो देखो ये बेचारा इतना ही बड़ा था, लेकिन वो पूरा 10 तक फैला हुआ है। मतलब इस पूरे को 12 भाग में बांटा गया और इसमें इसको 10 तक हटा दिया गया। उसके बाद देखो बेचारे ये दोनों एकदम सिकुड़ के खड़े हैं, कह रहे हैं यार मतलब जितना तो इसका चौड़ाई नहीं, उससे ज्यादा में फैला पड़ा है बेचारा। तो उसको मैंने जैसे कह दिया 6 में आ जाए, तो ये देखो 6 का एरिया ये इसने कवर अप किया। उसके बाद ये सब ऐसे एडजस्ट हो गए, ठीक है। मैंने उसको बोला कि 4 के एरिया में आ जाए, तो ये 4 का एरिया कवर अप किया। अब उसके बाद जितना एरिया बचा, ध्यान से समझो कि कॉन्सेप्ट, जितना एरिया बचा वो 4 के बाद कितना बचा, मतलब 12 में से 4 घटाए तो कितना हो गया? तीन। जब वो 12 में से 4 घटाए तो 3 होगा। तो कौन सा गणित पढ़ी है रे भाई? घटाना है, 8 हुआ। खतरनाक है तुम्हारा भी, पूरी में ध्यान ही नहीं मुझे है। लगा कि आप डिवाइड बोल रहे हैं नहीं नहीं, माइनस, ठीक है। तो ये जो 8 बच रहे हैं हमारे पास, ये जो 8 बचे ना, तो इसको ध्यान से अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कॉल ने अपने आप को हर एक में एक एक को हटा दिया, ठीक है। तो ये इस कॉल का फीचर होता है। अब जैसे मान लो मैंने इसको बोला कि कॉल MD2, ठीक है, पहले वाले को बोला कॉल MD2, तो अब ये 2 का जगह लिया, बाकी जितने बचे, ठीक है, कितने बचे? 10 में से 2 गया, कितना बचा? 8। 10 में से 2 8। गया, 8 बचा, ठीक है। 12 में से 2 गया, 10। 8, ठीक है। तो 10 में से 10 ही बचेगा ना? सर हंस क्यों रहे हैं? नहीं हंस नहीं रहे भाई। हाँ, तो उस 10 में देखो जो कॉलम बचे हैं ना, वो 10 में इक्वली डिवाइड हो गया है, ठीक है। 10, ये जो 8 कॉलम्स हमारे बचे थे वो उस 10 में इक्वल डिवाइड हुआ है। अब उस इक्वल डिवाइड से अगर आपको चेक करना हो ना, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। जैसे मान लो मैं इसका नाम कुछ चेंज कर देता हूँ, उसको लिख देता हूँ कैपिटल में लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। और इस हेलो को यहाँ पे भी इसको बोल देता हूँ कि बेटा जो तुम्हारा क्लास है कॉल MD2 हो जाए। तो ध्यान से देखोगे तो 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 2 4, बचे कितने 12 में से? 8, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो 4 इधर हो गए और बचे हमारे पास 8,
है ना। तो ये जो कितने बचे, 8 कॉलम बचे, और यहाँ पे 7 कॉलम हमारे पास रिमेनिंग बचा। हमने टोटल 9 कॉलम्स उस समय बनाए थे, तो ये ऑटोमेटिकली उसके बिहाफ पे एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से एडजस्टमेंट होता है। अब एडजस्टमेंट का थोड़ा आसान तरीका बताते हैं। आ जाते हैं बूटस्ट्रैप पे। तो जस्टिफाई कंटेंट एमडी से, अरे ये सब मत देखो भाई। तो बताना था कि अगर सिर्फ कॉल्स दिया है तो उसको हम लोग अपने स्क्रीन के हिसाब से कैसे सेट करेंगे। ठीक है, स्क्रीन के हिसाब से कैसे सेट करेंगे, तो ये एग्जांपल है, देखो ध्यान से। हमने इसको बोला कि रो कॉल्स 1 बन जाए, एसएम में 2 कॉलम्स बने, मीडियम स्क्रीन पे 4 कॉलम बने। ठीक है, तो सेम सिंटेक्स हम लोग फॉलो करेंगे अभी। देखो ध्यान से, नए फाइल पे बनाने जा रहा हूँ, फिफ्थ डॉट एचटीएमएल। और दिस इज रो कॉल्स, लिंक करा लेते हैं सीएसएस को। देखना ध्यान से, मैंने यहाँ पे एक रो बनाया। ठीक है, उस रो के अंदर मैं कितने कॉलम बनाऊँ, मान लो 10 कॉलम बनाता हूँ। ठीक है, और इस 10 कॉलम में मैं 20 कैरेक्टर का पैराग्राफ ले देता हूँ, नॉरम 20। ठीक है, ये बन गया है, इसको सेव करके रन कराते हैं। तो देखो, अरे ये कौन सा फाइल खुल गया, ये था ना। तो देखो, ये हमने 10 जो बनाए थे वो ये है। ठीक है, अब देखो इसको सेट कैसे कर रहे हैं। सेट करने का तरीका देखो, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही मजेदार तरीका है। इतना मेहनत आपको नहीं करना पड़ेगा, हर जगह लिखना नहीं पड़ेगा, कॉल एमडी, कॉल एलजी, कॉल ऐसे, कॉल वैसे नहीं लिखना पड़ेगा। आप सीधे रो के पास जाओ और इस रो को ही सारी कहानी बताओ। ठीक है, इस रो के पास जाओ, रो को सारी कहानी बता दो। इसको ये बताओ कि देख भाई, मैं चाहता हूँ कि रो कॉल्स एसएम में, एसएम मतलब स्मॉल स्क्रीन पे, मेरे पास कितने कॉलम आए, मान लो 2 कॉलम आए। तो देखो ये क्या करेगा, 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया इसने। ठीक, तो मैं नीचे करके लिखता हूँ, जैसे ऊपर में आउटपुट देखोगे आप। फिर इसको मैंने बोला कि अरे नहीं यार, मजा नहीं आ रहा है हमारा तो पास, तो ये तो मीडियम स्क्रीन पे रो कॉल्स, मीडियम स्क्रीन पे मेरे पास 6 कॉलम बनकर है। देखो इसने 6 कॉलम बना दिए, ध्यान देखो कितने बने, 6। अच्छा, इसको बोल दो कि 4 कॉलम में दिखाए, 6 मजा नहीं आ रहा है, तो देखो ये 4 कॉलम बना के तैयार कर दिया। लेकिन मेरा स्क्रीन तो बड़ा है यार, तो मैंने इसको बोला कि देख भाई, जो लार्ज स्क्रीन है मेरा, उसमें तुम 6 दिखा दो तो चलेगा। तो देखो ये 6 दिखा दिया, दिख रहा है। उसमें भी नहीं मजा आ रहा है, इसको बोलो कि यार मेरा जो स्क्रीन है ना वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे तुम पूरे 10 कॉलम दिखाओ मेरे को। ठीक है, तो 10 नहीं ले रहा है, इसको बोलो 6 कॉलम या 8 कॉलम दिखा दे। तो 8 भी नहीं ले रहा है, तो मैक्सिमम ये कह रहा है कि भाई लार्ज स्क्रीन तक जितना हमको फैलाना है फैला लो। अब मैं इसको रिस्पॉन्सिव करके दिखाता हूँ, देखो कैसे ये काम करता है या क्या हो रहा है इस पे। ठीक है, ये हमारी थी लार्ज स्क्रीन। ठीक है, हमारी थी ये लार्ज स्क्रीन। लार्ज स्क्रीन से मैं जैसे ही कम होते हुए जा रहा हूँ, मैं मीडियम स्क्रीन पे जैसे ही जाऊंगा, मतलब 992 पिक्सल से जैसे ही हम छोटे होंगे, तो ये देखो मीडियम स्क्रीन में हमने क्या बोला था इसको, हमने मीडियम स्क्रीन में बोला था ना कि मीडियम स्क्रीन पे 4 कॉलम कर दो। तो इसने मीडियम स्क्रीन पे 4 कॉलम बना दिए। फिर हमने बोला था कि स्मॉल स्क्रीन पे जाओ तो 2 कॉलम कर दो, इसको मानो मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ से जैसे ही छोटा किया, देखो 3 कॉलम पे आ गए। फिर उसके बाद इससे भी छोटा चाहते हो तो यहाँ पे बोल दो रो कॉल्स 2, मतलब अब स्मॉल स्क्रीन से भी छोटे पे जाना तो 2 कॉलम में बन जाना। तो देखो 2 कॉलम बन गया, तो देखो ये ज्यादा आसान था ना। ये 2 तक ही चलेगा पूरा, मतलब जितना भी मोबाइल का भी स्क्रीन आ जाए तो 2 ही कॉलम दिखेंगे इसे। तो ये तरीका आसान था ना थोड़ा।
इसमें हमें अंदर में मतलब जहाँ पे कॉलम्स बनाए हैं हमने, यहाँ पे कहीं पे भी हमको कॉल एमडी, कॉल एलजी, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने सबको कॉल बना दिया, सबको बोल दिया कि देख भाई तुम कॉलम्स हो मेरे, है ना। और लाइन नंबर 10 पे ही रो को ही बता दिया कि मेरे को कितने कितने कॉलम्स चाहिए, मेरे को कैसे क्या काम करना है। ठीक है, इजी था। किसको ये समझ में आ गया है, किसको नहीं आया? किसको आ गया वही हाथ उठा दो पहले, ना आने वाले तो हाथ उठाएंगे नहीं। सर आ गया एकदम। एकदम आ गया। बाकी दो ही लोग को आया सर, चार, 7, 8, 8 लोग को आया सिर्फ, बाकी सबको नहीं आया। मतलब 15 लोग हैं इसमें, 7 लोग को नहीं आया यार। किसको नहीं आया? देखो यार, देखो जबरदस्ती वाली बातें नहीं है, मतलब ये ना देखे कि अगल बगल वाले लोग हाथ उठाए तो हम भी उठा लें। कैसा ना हो कि सर हमको उठा ले। पूछो, कंफ्यूजन वाली चीजें, नई नई चीजें तो पूछो। मैं चाहता हूँ पूछो, तुम लोग पूछते नहीं हो भाई। पता नहीं भगवान जाने हमसे क्यों मांगते हो। सर वाह, पूछो भाई, पूछो। ये बोल रहा था कि जैसे कि आप क्लास जो कॉल था कॉलम, हाँ। उसमें आप वो नंबर लिख रहे थे जैसे कि कॉल एमजी, सॉरी एमडी मीडियम साइज हम्म 4, तो हम्म वो हमको 12/4 3 में दिखाएगा, है ना। हाँ। और रो में डायरेक्ट आप कितना हमको चाह रहा है वही डायरेक्ट शो कर दे रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड कोई मैटर यहाँ पे नहीं लिखना है ना, डायरेक्ट नहीं दिखा नहीं, देना कि बस बस यही सेम। हाँ, तो नीचे वाले में डिवीजन होगा, ऊपर वाले में नहीं होगा, डायरेक्ट हो जाएगा, यही ना। ऊपर वाले में हम इस रो को ही बता रहे हैं कि ये रो कितने बार में डिवाइड होगा। हाँ अच्छा। नीचे वाले में हम कॉलम बता रहे थे, इसको बता रहे थे कि जी टोटल जी 12 का ये कितना हिस्सा लेगा। जी जी जी। अगर मैंने इसको बोला कि टोटल 12 कॉलम्स के एमडी 6 बन जाएगा, ठीक है, तो ये पूरे 12 का ये हाफ स्क्रीन पूरा ले लेगा। देखो स्क्रीन में आउटपुट देखो इसका, ये मीडियम स्क्रीन पे किया ना मैंने इसको, देखो मैं मीडियम स्क्रीन पे आता हूँ। ठीक है, तो देखो ये पूरा हाफ का एरिया ले लिया है 6 का। ठीक है, इसको ये बताया गया कि मीडियम स्क्रीन पे तुम पूरे 6 कॉलम्स को पूरा फैल जाना, 6 कॉलम में अच्छे से। ठीक है, यस यहाँ सर। यही कॉन्सेप्ट हो रहा है। अब जैसे मान लो ये जो लिखा था यू आर आर ओ, इसको मैंने बोला कि तुम ये लार्ज स्क्रीन पे यार, मतलब कि लार्ज स्क्रीन पे तुम 8 का जगह ले लेना, तो ये 8 कॉलम्स पूरे लार्ज स्क्रीन पे, ये 8 कॉलम का पूरा स्पेस ले लेगा ये। ठीक है, देखो लार्ज स्क्रीन पे चलते हैं हम, फोरो वाला कहाँ है, ये है। ठीक है, ये फोरो वाला लिखा हुआ है, इसको देखना, बड़े स्क्रीन पे मैं गया तो देखो ये पूरा 8 का जगह ले लिया इसने। ठीक है, यस बाकी सर। बचे 4, तो ये दो दो इसमें अटे हुए हैं बेचारे। ये होता है कॉन्सेप्ट। ठीक, कुछ लोग को नहीं समझ में आ रहा है, कुछ लोग नहीं पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यार मतलब क्या पूछे, आ गया ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। और किसी कोई डाउट इसमें? देखो ये मैंने जो अभी बताया ना, ये एकदम बेसिक बारीकी है बूटस्ट्रैप का, पूरा बूटस्ट्रैप इसी पे टिका हुआ है, पूरा का पूरा बूटस्ट्रैप। सर ये बार बार रो कॉलम लिख रहे हैं, इसको एक बार लिख के नहीं हो सकता है रिपीट करके? कहाँ पर भैया? ऊपर अरे ये वाला? रो कॉल लिख रहे हैं। हाँ तो ये बता रहे, देखो ये बता रहे हैं कि हमने तो पहले रो बनाया, उसके लिए हमें रो बताना पड़ता है। फिर हमने इसको ये बताया कि बाय डिफॉल्ट 2 कॉलम्स बनाने हैं रो में। फिर हमने इसको ये बताया रो कॉलम्स बनाने हैं एसएम, एसएम मतलब स्मॉल स्क्रीन पे 3। फिर इसको बताया कि रो कॉलम्स हमें बनाने हैं मीडियम स्क्रीन पे 4। फिर ये बताया रो कॉलम्स बनाने हैं लार्ज स्क्रीन पे 6। तो यहाँ पे हम ये जो चीजें हैं ना, ये इसका क्लास का नाम है, यही इसकी पहचान है, और इसके साथ ये बताता है कि हमें बनाना कैसे है, किस में। ये तो लिखना पड़ेगा, जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम कहीं पे भी इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे ना, यहाँ पे तो हमने सिर्फ सबको बोले कि सारे कॉलम्स रहेंगे, कितने कितनी जगह लेंगे वो चीजें तो हमने यहाँ पे डिसाइड किया। जैसे
हम यहाँ पे अगर कॉल LG ये 2 वाला हटा दें अभी के लिए फिलहाल, तो ये क्या होगा, स्मॉल स्क्रीन तक ये 3 भाग में रहेगा। देखो 3, और 3 से छोटा जा रहा है तो ये अपने आप 2 बन रहा है ना, हम लोग इसे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये 2 के बाद ये 1 भी बन जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम कॉल SM3 ये हटा दें अभी के लिए, तो ये जो कॉल MD4 वाला कॉन्सेप्ट है, ये 4 के बाद जैसे ही छोटा होगा ये सिंगल बन जाएगा, मतलब सिंगल कॉलम में चेंज हो जाएगा। देखो ये 4 है, 4 के बाद जैसे ही हम छोटे हुए 4, ये 4 है, 4 के बाद 3 हमने लिखा है कहीं, एक बार से। तो 4 के बाद जैसे ही छोटे हुए तो जो एडजस्टमेंट हो रहा है, फिर ये एक एक करके ये चीजें हट रही है ना। तो आप चाहते हो कि 4 के बाद बाय डिफॉल्ट रो कॉल्स एक ही दिखे, तो SM वाली चीजें हमने हटा दी। तो मीडियम स्क्रीन से जैसे ही ये छोटा होगा, 4 से जैसे ही छोटा होगा तो ये सिंगल दिखने लगा। यही कॉन्सेप्ट होता है इसका, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि भाई जो मीडियम मतलब स्मॉल स्क्रीन पे रहे तो 2 कॉलम दिखे, तो ये मीडियम स्क्रीन से जैसे ही स्मॉल पे जाओगे तो 2 पे आ जाओगे, 2 से जैसे स्मॉल पे जाओगे तो सिंगल पे आ जाओगे, क्योंकि सिंगल के लिए आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप चाहते हो कि SM के बाद भी 2 ही रहे, तो फिर ऐसे लिख दो। तो SM पे भी 2 मिलेगा, मतलब मीडियम के बाद SM पे भी 2 मिलेगा, और SM से छोटे पे भी 2 ही मिलेगा। और 2 से छोटे पे आप देखो जा रहे हो तो 2 ही दिख रहा है ना, क्योंकि आपने वहां पे सेट कर दिया है कि डिफॉल्ट रो के जो कॉल्स है वो 2 ही दिखेंगे, 2 ही बनेंगे, ठीक है। अभी क्लियर है बूटस्ट्रैप क्या है, कैसे है, क्यों है। तो फिर इसके कुछ कंपोनेंट्स पढ़ेंगे हम लोग, तो पहले ये चीज क्लियर होना चाहिए ना, तब तो मजा आएगा। फिर मैं आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि इतना जो मैं कहानी घर घर की लिख रहा हूँ, लिखना भी नहीं पड़ेगा, बस लेआउट तैयार, कंटेंट उठाओ और रखो, और फिर वेबसाइट तैयार। इसमें अभी किसी को कोई डाउट है ये जो रोज कॉलम्स वाले में, कि हमने यहाँ पे सिर्फ रो को सेट कर सर दिया। ये अप्लाई सब पे होगा ना सर? हाँ बोलो बच्चा, कौन सा बच्चा। सर ये अप्लाई सब पे होगा? सर जो आपने जो क्लास बनाया सर डिव में सर, वो सर रो क्लास रो हाँ कॉल में वो सर, सब सर वो पे होगा, अप्लाई सारे डिव में होगा ना सर? वो जिस डिव में आपने दिया है उसमें होगा। अगर मान लो ये वाला जो डिव खत्म होता है, मतलब ये डिव खत्म हुआ, इसके बाद आपने कुछ और बना दिया, यहाँ पे नीचे बना दिया दूसरा रो, ठीक है। डिव रो एक और बनाया, और इसके अंदर मैंने कॉल MD6 का 2 ठो बनाया, और इसमें हमने लॉरेम 50 कैरेक्टर्स बना दिए। तो अब देखो ये कहानी दूसरी हो जाएगी, ऊपर की चीजें अलग है और नीचे की चीजें देखो अलग बनी है। तो ये जो जिस पे लगा है, मतलब ये डिव यहाँ से शुरू है और देखो यहाँ पे बंद हो रहा है, लाइन नंबर 21, ठीक है। तो ये सिर्फ यहीं तक फॉलो करेगा क्लास, उसके बाद दूसरी क्लास आ गई तो वो दूसरा रूल फॉलो होने लगेगा, क्योंकि आप एक क्लास में MCA पढ़ रहे हो, दूसरी चीजें हैं, BCA वाले क्लास में जाओगे तो वहां की BCA की चीजें पढ़ोगे ना, वो दूसरी चीजें हो गई, ठीक है। यस सर। कुछ कंफ्यूजन इसमें, नो इसमें कुछ सर। डाउट, कोई कंफ्यूजन और किसी को, कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। सर क्या कॉल के जगह रो लिख सकते हैं, अच्छा। देखो बेटा क्या होता है कि जो रो होता है ना, अगर आप कॉल की जगह पे रो लिखोगे, यहाँ पे रो लिखोगे, या यहाँ पे जो रो लिखोगे, तो रो के अंदर रो नहीं बनता। चलो एक नई फाइल बनाते हैं, वहां बताते हैं। हाँ दिस इज बूटस्ट्रैप थ्रेड सिस्टम। देखना ध्यान से, अभी मैं इसका आउटपुट ऐसे राइट साइड में दिखा देता हूँ पहले ही, हेलो कर देते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने एक रो बनाया, ठीक है, डॉट रो बनाया। इस रो के अंदर मैंने अभी कुछ नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे फिर से एक रो बनाया, और इसका भी मैं बॉर्डर दे देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा, या बैकग्राउंड कलर ले देते हैं BG
डेंजर ले लेते हैं, तो रेड कलर में आएगा। और ये अंदर एक रो बना है, और रो के अंदर मैं कुछ पैराग्राफ लिख देता हूँ 10 कैरेक्टर्स का, सेव किया मैंने। तो देखो ये जो रो बना, सिंपली ये जो रो बना, अभी कुछ दिखाएगा नहीं यार लिंक। देखो ध्यान से, पहले जो हमने रो बनाया, ठीक है, और ये ध्यान से देखोगे तो ये जो है ना, ये लॉरेन देखो घुसा पड़ा है उस पर, तो इसको कंटेनर में समेटना पड़ेगा। देखिए ध्यान ध्यान से, पहला रो जो बना था वो हमारा कंटेनर, कंटेनर के अंदर हमने एक रो बनाया जिसमें बीजी डेंजर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे दिया बीजी प्राइमरी, तो देखो ध्यान से स्क्रीन पे, जो प्राइमरी पहला वाला रो लिया था वो देखो यहाँ रेड वाला कलर दिख रहा है बैकग्राउंड में, ये यहाँ तक का पूरा फैला है। दूसरा रो लिया वो यहाँ तक फैला है। तो रो के अंदर रो जो होता है वो फुल विड्थ पे रहेगा, मतलब 100%। और जो कॉल रहेगा वो दूसरी चीज रहेंगी। यहाँ पे मैंने लिखा लॉरम 10 कैरेक्टर्स, तो देखो ये अगले लाइन से आने लगा, है ना। तो रो पूरा 100% लेता है विड्थ, कॉलम क्या लेता है, जितना उस रो के अंदर जितने पार्ट्स बनने हैं वो कॉलम डिसाइड करता है, ना कि रो। ठीक है, तो रो के अंदर रो बनाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। रो के अंदर आप इसी चीज को कॉल में चेंज कर दो, तो देखो ये दो भाग में कॉल बन जाएगा। ठीक है, इसका बीजी आप सक्सेस कर दो, तो देखो ये दो भाग में डिवाइड हो गया, एक कॉलम इधर एक कॉलम इधर। लेकिन दो भाग में रो नहीं हो सकता, मतलब आप इसको रो कर दो और इसे भी रो कर दो, तो ये दो ऊपर नीचे बन जाएंगे ऐसे ऐसे, अलग अलग। सर बोलो बेटा। ये कंटेनर क्या इफेक्ट करता है यहाँ पे इसको? कंटेनर ये है ना, अभी मैंने बिना कंटेनर के रो जब चिपकाया था तो स्क्रीन के उस साइड चला गया था। ठीक है, मैं अगर अगर मैं ये कंटेनर हटा देता हूँ अभी के लिए, तो देखो अभी का नज़ारा देखो कुछ, ये इधर इधर एल के इधर है ना, मैं ये कंटेनर ही डिलीट कर देता हूँ, मतलब ये डिव ही डिलीट कर देता हूँ, तब देखो क्या हो रहा है। और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो रहा था, ये एकदम विड्थ लेफ्ट राइट साइड से चिपका हुआ है, और हमारे जो स्क्रीन का विड्थ है ना वो भी देखो ज्यादा हो रहा है। ये इधर देखो शिफ्टिंग हो रही है दोनों साइड से। नीचे का स्क्रॉल बार देखो, स्क्रीन का स्क्रॉल बार दिख रहा होगा, दिख रहा है। और वही चीज जब मैं इसको कंटेनर के अंदर सिमट के रख दिया, तो ये क्या करता था कि दोनों साइड से तो पहले मार्जिन छोड़कर स्क्रीन को बीच में लेकर आएगा। अब देखो नीचे का जो कंटेनर था, वो जो स्क्रॉल बार था वो गायब हो गया, वो नहीं है। तो रो एक्स्ट्रा स्पेस भी ले लेता है, इस वजह से कभी कभी प्रॉब्लम आती है। और अगर मैं कंटेनर के जगह कंटेनर फ्लूइड ले लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये 100% ही विड्थ लेगा, जितना बड़ा हमारा स्क्रीन है उतना बड़ा लेगा। फिर भी देखो लेफ्ट साइड से थोड़ी सी स्पेसिंग छोटी हुई है, पैडिंग टाइप की, क्योंकि वो पैडिंग भी लेता है ना, एक्स्ट्रा स्पेस भी लेता है। अब मैं इस कंटेनर को अगर ये बोल दूं कि बेटा जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट हो जाए, तो ये टेक्स्ट पूरे को वाइट कर देगा। तो अब इस तरीके से अच्छा लग रहा है थोड़ा। ठीक है, तो रो के अंदर हम रो नहीं बना सकते, रो के अंदर हमारे कॉलम्स ही होंगे। ठीक है, रो के अंदर आप रो बनाओगे तो वो पूरा 100% विड्थ लेगा, वो इक्वल डिवाइड नहीं होगा। जो काम कॉलम का है वो कॉलम करता है, जो काम रो का है वो रो करेगा, सिंपल। ठीक है, जैसे आप लोग स्टूडेंट्स क्लास में बैठते तो रो में बैठा जाता ना, कि एक रो में 2 बच्चे, एक रो में 5 बच्चे, 4 बच्चे, ऐसे जैसे जो भी, तो उस वे में बैठते हो। अब रो में एक रो को बैठा होगा तो वो तो यार पूरे रो का ही जगह ले लेगा ना, वो तो अपना स्पेस लेगा नहीं कि भाई दो ही बच्चे हैं तो, या एक बच्चा है तो एक ही बच्चे का स्पेस ले, ऐसा कुछ नहीं। क्लियर? और कोई सर डाउट? हाँ बोलो। सर कल आपने जो मीडिया क्वेरीज बताया था सर, सर वो हम्म, और सर जो भी बता रहे हैं सर आप बूटस्ट्रैप सर, ये दोनों तो सेम है सर। हाँ बिल्कुल से, वो मीडिया क्वेरी पूरा इसी में लगा हुआ है। तो सर मतलब अब तो उसका कोई यूजेस नहीं हुआ ना सर, मतलब वो तो कुछ और लंबा ज्यादा प्रोसेस होता है सर, मतलब सर हाँ, है उसमें सर। आपको मिड विड्थ और मैक्स विड्थ सब देना पड़ता है। यस बूटस्ट्रैप को सर। लाने के पीछे का लॉजिक यही था, मीडिया क्वेरीज को एलिमिनेट करना, हमारे वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना।
ठीक है। यस सर, यस मीडिया सर। क्वेरीज को लाने के पीछे का यही उद्देश्य था। और उसके बाद जो बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क आया तो मीडिया क्वेरी कोई नहीं लिखता, जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब देखो इसका एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, छोटा सा एग्जांपल। अभी तो ये ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। नया फाइल बनाता हूँ, ठीक है। अब इस फाइल में ना थोड़ा सा इमेज रखते हैं, थोड़ा मतलब मजेदार हो जाएगा, मतलब एकदम रंग बिरंगा। कब से ये खाली टेक्स्ट देखते देखते आंख बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा इमेजेस के साथ खेलते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि खेल हो क्या रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, एक रो बनाता हूँ। रो के अंदर ना कुछ 2 कॉलम्स या 4 कॉलम बना लेते हैं। तो मैं कॉल 4 into 4 कर देता हूँ, ठीक है। और पहले में मैं लिखता हूँ एक इमेज। इमेज में कोई इमेज उठा लेते हैं, अच्छा सा बढ़िया सा, एक्सेल्स.com से। आज कुछ अच्छा इमेज लेते हैं, जैसे मान लो हम्म, किसी सेलिब्रिटी का लेते हैं ना। अरे पार्टी का लेते हैं भाई, ठीक है। मान लो ये सही है। कॉपी इमेज, अरे नहीं, कॉपी इमेज एड्रेस को पेस्ट किया, ठीक है। रन कराते हैं, आउटपुट देखो क्या हो रहा है। आउटपुट देख रहे हो, ये इमेज बेचारे एकदम फैल कर आ गया है। अब बाकी जो हमारे हैं, अरे फैल कर तो आएगा ही यार, तो उसके क्षमता अनुसार नहीं रखा गया ना। तो देखो ये अभी ऐसे ही दिख रहा है, मतलब इमेज की हाइट भी ऐसी है, ठीक है। और जो बाकी जो कॉलम्स है, इसमें मैं कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ, 20 कैरेक्टर्स। और बाकी सब रुक जाओ, बंद कर देते हैं यार, कंफ्यूज हो जा रहा है। एक इमेज हो गया। लॉरम 10 कैरेक्टर्स में ले लेते हैं। और इसमें ले लेते हैं मान लो लॉरम 50 कैरेक्टर्स, इसमें थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। सेव। देखो ये 50 कैरेक्टर्स एंड दिस एंड दैट, तो ये इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारा इमेज है ना, ये देखो एकदम पूरा फैले पड़ा है, बाहर आ गया है। अब अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव की कहानी दिखाऊं, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिवनेस में हमारा जो कंटेंट है देख रहे हो वो एडजस्ट हो रहा है, लेकिन जो इमेज है ना वो मतलब एकदम फैला हुआ है, ऐसे ही कह रहा भाई हम हिलेंगे नहीं, डीलेंगे नहीं, ऐसे ही रहेंगे। तो ये जो बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप के पास इतने अच्छे अच्छे चीजें हैं, इतने अच्छे अच्छे हथियार हैं, तो किसी भी को भी कंट्रोल में कर देता है। तो यहाँ पे इमेज के पास, इसके पास हथियार है, इमेज फ्लूइड, IMG फ्लूइड। अब ये जैसे लगा, ठीक है। तो ये देखो, ये कहानी इनकी ऐसे हो रही है। मतलब मैं रिस्पॉन्सिवनेस हटाता हूँ अभी, तो देखो ये जो है हमारे। सर एक क्वेश्चन पूछना है। पूछो भैया। सर कोई ऐसा एक्सटेंशन होता है कि जिसमें हम कोड को खाली सिलेक्ट करते ही उसके बारे में पता चल जाए थोड़ा थोड़ा? हाँ होता है। लास्ट में थोड़ा बता देंगे? अच्छा ठीक है, याद से पूछ लेना तो बता देंगे। ब्लैक बॉक्स सुना होगा आप लोगों ने नाम। आप लोग के लिए सही है, क्योंकि आप लोग अभी फ्रेशर हो ना, मतलब चीजें समझने के लिए बहुत आसान पड़ेगा, ठीक है। और एक्सटेंशन बहुत सारे अवेलेबल है। अभी देखो जैसे ये इमेज दिख रहा है ना, इमेज ये एडजस्ट हो जा रहा है। मैं इमेज को ऐसे छोटा कर रहा हूँ स्क्रीन को, तो ये इमेज देखो छोटा होता जा रहा है ना। तो ये क्यों हुआ, ये IMG फ्लूइड हमने लगाया, IMG फ्लूइड। तो इसकी मदद से ये इस इमेज को अच्छे से कंट्रोल में कर दे रहा है, और उस इमेज को रिस्पॉन्सिव बना दिया इसने, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्लासेस अवेलेबल है, हर एक काम के लिए क्लास अवेलेबल है। जैसे अब यहाँ पे मैं एक कंटेनर बनाता हूँ। कंटेनर के अंदर एक टेबल बनाया मैंने, ठीक है। टेबल के अंदर TR लिया, TR में TH ले लिया, और इसमें दे दिया सीरियल नंबर। और एक TH बनाया, इसमें दे देते हैं मान लो नेम, ठीक है। एक TH बनाया, इसमें ले लेते हैं मान लो कोर्स, ठीक है। अब इस TR के बाद नीचे हमने फिर एक TR बनाया, और इसमें दिया TD, सीरियल नंबर 1। TD में नेम बता दिया, नाम बताओ कोई भाई, मान लो अमर, ठीक है। अमर, अमन, क्या नाम है, अमन है ना, जो भी है। TD लिया, कोर्स ले दिया BCA। BCA हो ना भाई, अमन? पता नहीं अमन है कि अमर है भाई, कौन था क्लास में?
दूसरा टीडी बनाया, इसमें अमर को बैठा देते हैं, टीडी इसमें एमसीए। ठीक, अब इन्हीं दोनों को लगातार बैठाते हैं भाई, अब इतना लिखेंगे नहीं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आउटपुट तो देखो नीचे, ये देखो हमारा ये बनकर आ गया हमारा टेबल, है ना। तो टेबल कुछ इस वे में दिख रहा है, मजा नहीं आ रहा, देखने में भी नहीं आ रहा, और मतलब पढ़ने में तो आ ही नहीं रहा होगा। तो इस मजा को अच्छे से मजा लेने के लिए हमारे पास टेबल के भी क्लासेस अवेलेबल है। ठीक है, अब आप बूटस्ट्रैप एक बार घूमो खुद से तो समझ में आए। टेबल का क्लास बना दिया हमने, टेबल। तो देखो अभी इसका नज़ारा कुछ अच्छा हो गया, देखने लायक, है ना। ऑटोमेटिकली ये मतलब एडजस्टमेंट हो गया, ये अब रिस्पॉन्सिव हो गया है टेबल। अब इसको जब आप एडजस्ट करोगे ना, आ गया, तो ये अपने आप होगा। अब टेबल रिस्पॉन्सिव के साथ आप इसको बता सकते हो कि टेबल हमें जो चाहिए वो कंडेंस्ड, तो उसमें हो जाएगा। टेबल स्ट्रिप्ड कर दोगे तो एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट दिख रहा है ना। टेबल का कलर चाहते हो तो टेबल प्राइमरी कह दो, तो प्राइमरी के हिसाब से वो एडजस्ट कर देगा। ठीक है, टेबल सक्सेस चाहते हो तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर देगा। ठीक, टेबल रेड कलर का चाहते हो तो डेंजर लिख दो, डेंजर के हिसाब से एडजस्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे बूटस्ट्रैप की खासियत है। और ये देखो रिस्पॉन्सिव हो गया, पूरा 100% विड्थ है, जैसा जो कंटेंट दोगे उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। आप चाहते हो कि आपका जो कंटेंट है वो बीच में दिखे तो टेक्स्ट सेंटर चिपका दो। सर सर कीवर्ड याद करना पड़ेगा सर? कुछ याद नहीं करना है, यूज पे डिपेंडेंट है, यूज करने लगोगे खुद याद हो जाएगा। नथिंग टू लर्न और क्लेम एनीथिंग। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं वापस ग्रिड सिस्टम पे। तो अभी हम लोगों ने ये देखा, ठीक है, ग्रिड कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। इसको खुद से ट्राई करना है आप लोग अपने सिस्टम पे, इसको ओपन करके इसके एग्जांपल्स देखना है, इसको कॉपी पेस्ट करना, यूज करना। अब हम लोग आगे आ जाते हैं कॉलम्स पे, जो अभी मैंने कॉलम्स बताया आपको कि कॉलम्स कैसे वर्क करता है। ठीक है, कॉलम्स में कैसे डेटा को सेट करते हैं वो हो गया। ठीक है, कॉल 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 लगाए तो ये तीनों कॉलम एक साथ दिखेगा। अलाइन आइटम सेंटर कर दोगे तो इसका जो आउटपुट है वो बीचों बीच दिखेगा, मतलब जो कंटेंट जो है वो बीच में दिखेगा। ठीक है, अलाइन आइटम्स एंड, ये जो डिस्प्ले फ्लेक्स यूज किया था ना, अलाइन आइटम्स लेफ्ट, अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट, तो देखो वही है यहाँ पे, अलाइन आइटम्स एंड मतलब राइट साइड अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। ठीक है, वही चीज है, इसको आप लोग यूज करेंगे तो समझ में आएगा। तो अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा इसके कंपोनेंट्स पे काम करने। ठीक है, कंपोनेंट्स में बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, भर भर के मिलेंगी। अब यूज कैसे करते, क्या करते हैं वो समझते हैं। एक छोटा सा वेबसाइट देखते हैं और उसको बनाना या मतलब दिखाना मैं शुरू करता हूँ कि कैसा है। अब सपोज करो आपको चाहिए नेविगेशन बार। ठीक है, नेविगेशन बार जो सबसे ऊपर में दिखता है, तो यहाँ पे आप ऊपर सर्च में आओ, यहाँ पे लिखो नैव बार और एंटर मार दो। अब जैसा भी नेविगेशन बार चाहिए, देखो आपको यहाँ पे ऊपर में आउटपुट दिखेगा कि ये कैसा दिख रहा है, और यहाँ पे उसकी कोडिंग होगी। फिर ऊपर में आउटपुट दिखेगा और उसकी कोडिंग होगी, ये ऐसे पूरे बने बनाए आपको नीचे तक दिखेंगे। जो नया बार आपको पसंद आ रहा है, जिससे लग रहा है कि हाँ ठीक है, आपको मजा दे रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, ये मान लो ड्रॉप डाउन के साथ है, तो इसको मैंने बस ऐसे कॉपी किया, अपने कोड में आया, नया फाइल बनाया, लिंक कराया इसमें बूटस्ट्रैप, और फिर यहाँ पे ऐसे चिपका दिया। आउटपुट देख लेते हैं, तो देखो हमारा नया बार तैयार हो गया है। ठीक है, ये हमारा नेविगेशन बार तैयार हो गया, पूरा ड्रॉप डाउन नहीं खुल रहा है क्योंकि हमने जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसको लिंक नहीं कराई है, तो जावास्क्रिप्ट भी लिंक करा लेते हैं। तो अभी देखो ये ड्रॉप डाउन भी खुलेगा। ठीक है, तो हमारा नेविगेशन बार तैयार हो गया। नेविगेशन बार में ऊपर नया बार जो लिखा है उसको चेंज कर सकते हो। हाँ, पूछो पूछो, कोई कुछ पूछना चाह रहा है। सर आप जो पूरा पैकेज डाउनलोड किए हैं क्या बूटस्ट्रैप का? हाँ, डाउनलोड करके यूज कर रहे हैं?
हाँ हाँ, डाउनलोड करके मैंने रखा था, नहीं ध्यान नहीं दिया क्या, ये JS और CSS की फाइल इसके अंदर ये उस टाइम पूरा से मेरा नेट इशू था, तो मैं इसमें नहीं था, तो कुछ टाइम बाद आया तो देखा। ओहो, कोई नहीं, ये जो ऑनलाइन से आप यूज कर रहे हो ये भी वही प्रोसेस है, आप ऑफलाइन भी यूज करोगे तो भी वही प्रोसेस है। अब ये जैसे हाँ सर, मतलब ये नेटफ्लिक्स, दोनों तरीके से मैं यूज करता हूँ, तो मुझे लगा कि आप ऐसे कर रहे हो, तो इसलिए। नहीं नहीं नहीं, दोनों तरीके से काम करेगा। आप ऑफलाइन यूज करो तो भी काम करेगा सेम, क्योंकि ये वही फाइल्स है भाई, हम्म जो ऑनलाइन रखी है ये वही फाइल्स है। बस ये है कि हम्म अभी अभी मेरे सिस्टम में नेट है तो मैं ये सब दिखा रहा हूँ। नेट नहीं रहेगा तो भी दिखा सकता हूँ, वो अलग बात है, आप लोग ऑनलाइन नहीं रहोगे तो दिखोगे नहीं। ठीक है, हम्म तो बेसिकली ऑफलाइन कनेक्टिविटी के लिए अब देखो, जैसे ये इधर में लेफ्ट साइड में ये जो हमारा नैबर है ये लेफ्ट साइड है, आप चाहते हो कि ये जो मेनू है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाए। ठीक है, जो हमारा ये कहाँ गया मेनू, ये रहा, है ना। तो ये जो हमारा मेनू है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाए, तो आप इसको सिंपल, आपको कुछ कुछ करना ही नहीं है, कुछ बोलना ही नहीं है, इसको बस बोल लो मार्जिन स्टार्ट से ऑटो ले ले। ठीक है, तो ये क्या होगा, MS ऑटो किस में बार वो हो गया, अच्छा सॉरी, इसको आप UL टैग में लगा लो। सर, हम्म, अब जैसे कि आप ये नए बार बना रहे हैं, तो हम लोग हाँ, को क्या कॉपी पेस्ट ही करना चाहिए कि खुद से क्रिएट करना चाहिए कोड लिखकर? आप कॉपी पेस्ट पहले करो, क्योंकि खुद से क्रिएट करने के लिए आपको इतना इसको याद करना पड़ेगा ना कि नेवर कोलैप्स कब है, नेवर टैबुलर कब है, नेवर ब्रांड कब है। ठीक है, तो अभी कंपोनेंट्स, ये सब इसके कंपोनेंट्स बने हुए हैं पहले से, आपको केवल यूज करना है। मैंने क्या बोला कि ये देखो, ये लेफ्ट साइड में जो बता रहा हूँ कंपोनेंट्स, ये बने हैं सारे। अकॉर्डियन मतलब होता है जो ड्रॉप डाउन टाइप का होता है, एक बार इसको घूमोगे ना तो खुद ही आपको आइडिया मिलेगा। अलर्ट, जो अलर्ट बॉक्स दिखते हैं ये वो अलर्ट है, तो ये तो इजी है, ये तो मतलब तुरंत याद हो जाएगा, बता दूंगा तो हो जाएगा। सर, जो ब्रेड क्रम्स है वो क्यों यूज करते हैं हम? ओपन करिए, देखिए, दिख रहा है कुछ, ये क्या है ब्रेड ग्राम। वो भी वैसे ही दिख रहा है, जैसे कि नया होता है वैसे ही दिख रहा है। ये नेवर नहीं, ने नेवर नहीं, ये क्या होता है जब किसी वेब पेज पे आप रहते हो तो वेब पेज हम्म के का URL एक्सेस ऐसे देता है। रुको एग्जांपल दिखाता हूँ ब्रेड क्रम्स कैसे होता है। जैसे मान लो द हिंदू, आप कुछ कोई आप, अरे रुक जाए यार, आप कोई भी ये ओपन किए तो यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में देखो ध्यान से, ये देखो, होम, न्यूज, फिर इसके अंदर आप इंडिया की न्यूज पढ़ रहे हो, तो ये काम होता है ब्रेड क्रम का। मतलब आपको ये पाथ पूरा बताता है कि होम से आप न्यूज पे आओ, न्यूज से आप इंडिया पढ़ रहे हो। जैसे मान लो कोई आप फ्लिपकार्ट या अमेजन पे कुछ शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हो, कोई भी प्रोडक्ट, मान लो कि ये स्पीकर या प्रोजेक्टर कोई ओपन करता हूँ मैं, तो ये भी देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, होम के अंदर कंप्यूटर, उसके अंदर कंप्यूटर पेरिफेरल, उसके अंदर प्रोजेक्टर, तो दिस इज नोन एज ब्रेड क्रम्ब, द path through which you are getting the current page or access to that particular page. This is known as breadcrumb. ठीक है, समझ में आया? तो देखो यहाँ पे ये लास्ट में बनाओ ना, OL में क्लास ब्रेड क्रम्ब लिया है और फिर उसका आइटम है होम लाइब्रेरी, और उसके अंदर ये डेटा जो आप देख रहे हो, होम के अंदर पहले लाइब्रेरी था, जब आप लाइब्रेरी पर रहते, लाइब्रेरी के अंदर आप डेटा में है, तो होम और लाइब्रेरी की लिंक बन गई कि इस पे क्लिक करोगे तो होम पे पहुंच जाओगे, इस पे क्लिक करोगे तो लाइब्रेरी पे चले जाओगे। ठीक है, जैसे ये है, यहाँ से आपने कंप्यूटर पेरिफेरल पे क्लिक किया तो इस पे पहुंच जाओगे, यहाँ से आप कंप्यूटर पे क्लिक किया तो कंप्यूटर वाले पे पहुंच जाओगे। ठीक है, दिस इज नोन एज ब्रेड क्रम्ब। अब इसी तरीके से देखो बटन्स है, तो बटन्स भी बहुत अच्छे अच्छे, बहुत ही मजेदार है, मतलब इस बटन का कोड तो आप अच्छे खड़े खड़े कर लोगे। ये नया बार बना लिया, इसको बंद मिनिमाइज कर देता हूँ। अब इसके नीचे जैसे मान लो मुझे बटन्स बनाना है, तो मैंने यहाँ पे बटन बनाया और इसका क्लास दिया, इसका क्लास दे दिया BTN। आउटपुट में भी देखते हैं हम लोग, तो अभी आउटपुट में दिख नहीं रहा है क्योंकि बटन के अंदर हमने कुछ नहीं किया। मैंने जैसे मान लो लिख दिया लॉगिन, तो देखो ये ऐसे दिख रहा है, लेकिन आप चाहते हो बटन का जो कलर है वो ब्लू हो जाए तो प्राइमरी लिख दो, तो ब्लू कलर में हो जाएगा।
आप चाहते हो बटन बड़े में दिखे तो बटन डैश LG लिख दो, बड़े में दिखने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आप सेट कर सकते हो, पूरा बटन के साथ पूरा खिलवाड़ कर सकते हो। ग्रीन कलर का चाहिए तो सक्सेस, ठीक। रेड कलर का चाहिए तो डेंजर। और ये सब कुछ मुझे याद नहीं है, ये देखो सामने आपके पड़ा हुआ है। ठीक है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, बस सामने पड़ा हुआ है, यूज करोगे खुद ही याद हो जाएगा। और ये जो कलर्स है ना, ये कलर्स बूटस्ट्रैप में गिने चुने हैं। इसके अलावा आपको कोई और कलर बनाना है, CSS यूज करो, जिंदाबाद। ठीक है, इसी तरीके से देखो कार्ड। अब देखो मान लो आपको स्लाइडर वगैरह लगाना है, तो ये हो गया आपका कैरोसल पड़ा हुआ है। तीन तरीके, इतने तरीके कैरोसल बता रहा है कि ये ऐसे स्लाइडिंग दिखे या ऐसे इंडिकेटर्स के साथ दिखे, नीचे में देखो इंडिकेटर्स है ना, या आप चाहते हो इस तरीके से दिखे। तो इतने ढेर सारे कैरोसल आपके बने हुए हैं। ठीक है, स्लाइडर भी जिसे कहते हैं हम लोग आम भाषा में, ये ऐसे स्लाइड होकर जाए। ठीक है, तो आपको जो कैरोसल पसंद आ रहा है सब में से, जो भी कैरोसल, ये देखो ये ऑटोमेटिकली स्लाइड हो रहा है। जो भी कैरोसल आपको अच्छा लग रहा है, कुछ मत करिए, बस उसके कोड पे जाइए और ऐसे दबा दीजिए कॉपी, और जहां अच्छा लगे आपको वहां पे आप दबा दीजिए पेस्ट। ठीक। अब इस पेस्ट में इमेज का SRC हमको देना पड़ेगा, तो इमेज के SRC ले लेते हैं 2-3 हम लोग ऑनलाइन से। ठीक है, मान लो गेम्स, तो ये इमेज अच्छा लग रहा है, इसका इमेज कॉपी कर लेते हैं। सर सर ये चीज कैसे पता चली इसको कौन चीज कहाँ कॉपी पेस्ट करना है सर? हाँ पॉइंट, ये तो दिल जीतने वाला क्वेश्चन बोलेगा, अभी तक कोई नहीं पूछा। देखो नए बार हमने यहाँ पे शुरू किया था, नए बार हमने बंद किया, उसके नीचे मैंने कॉपी पेस्ट किया, मतलब अब हमारा ये जो है ये दूसरा सेक्शन काम कर रहा है नए बार के जस्ट नीचे। ठीक है, हमने तो इसको हमेशा कहीं पे नए भी। बार के नीचे कॉपी पेस्ट होगा? हाँ तो नए बार के ऊपर करोगे अगर, तो नए बार नीचे दिखने लगेगा ना, नेविगेशन बार नीचे आ जाएगा। जैसे मान लो मैं इसको यहाँ से काट के, पहले मैं, रुक जाओ, इसका मैं इमेज पेस्ट कर दूं, इमेज में सब लगा दूं, तब फिर मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, इमेज, पहला इमेज हो गया। ठीक है, एक और इमेज लगा दो, चलो ये भी ले लेते हैं। दूसरा इमेज हो गया, चलो ये भी लगा लेते हैं। ये तो गेम खेला होगा बचपन में आप लोगों ने, है ना, खेलो ना भाई। आउटपुट देखो इसका, तो देखो ये कैरोसल है हमारा। ठीक है, इमेज की साइज तो की छोड़ी बड़ी है, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। अब इसको मैंने ऐसे स्लाइड किया तो इस तरीके से जा रहा है, ऐसे स्लाइड किया तो इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने, देखो ऊपर में देखो हमारा ये मेनू बार दिख रहा है, मेनू बार का कलर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो अगर मैं इस कैरोसल को, मैं यहाँ से ऐसे कट करता हूँ, ठीक है, और उसको मैं नेविगेशन बार के ऊपर पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, हमारा ये मेनू ऊपर है, सॉरी ये कैरोसल ऊपर है, और हमारा जो मेनू है वो देखो नीचे आ गया है। तो आप जब भी किसी भी चीज को कहीं पे भी आप रख रहे हो, या आपका लोकेशन है या पोजीशन है, आप बता रहे हो कहाँ पे है, तो हमेशा एक क्लास या एक वो एलिमेंट बंद होने के बाद आप दूसरी चीजों को रखिए। ठीक है, उस एलिमेंट को बंद होने के बाद ही आप उसको दूसरी चीजें वहां पे प्लेस करो। ठीक है, तब वो चीजें अच्छे से आएंगी और आपको पता चलेगा कैसे है। जैसे एक छोटा सा एक वेब पेज भी अगर मैं बात करूं, एक आपको मैं दिखाता हूँ, मान लो बूटस्ट्रैप एग्जांपल्स। ठीक है, मान लो एक छोटा सा पेज है ना, इस पेज को मैंने ओपन किया, ध्यान से देखना बेटा। ये पेज ऊपर में देखो, ये मेनू है ना, तो 0 करता हूँ मैं। ठीक है, ये ऊपर में ये मेनू है, मेनू उस टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे नया बार का हेडिंग है और यहाँ पे मेनू है। फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ कहानी लिखी हुई है। फिर ये 2 बटन्स है, फिर यहाँ पे ये सब कार्ड है।
छोटे छोटे कार्ड्स हैं, अवेलेबल है। कार्ड के बारे में आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे। जैसे ऊपर में इमेज है, यहाँ कंटेंट है और नीचे में कहानी लिखी हुई है। ठीक, तो ये पूरा एक लेआउट है। अब लेआउट कैसे बना होगा, ऊपर का एक सेक्शन होगा, फिर दूसरा सेक्शन होगा, फिर तीसरा सेक्शन होगा, ऐसे कर करके सेक्शंस बने गए, सेक्शंस में रखे गए हैं। अब इसका सोर्स कोड भी अगर देखोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। सबसे ऊपर देखो, ये हेडर बना था जिसमें ये नया बार बना हुआ है। ओके, ठीक है। और उसके बाद देखोगे ये नया बार बना हुआ है, ये रहा नया बार। ठीक है, नया बार के इस नीचे देखो फिर मेन सेक्शन बना, जिसमें पहला सेक्शन आया एग्जाम्पल वाला जो लिखा था बीच में, फिर वो सेक्शन यहाँ पे बंद हुआ। फिर दूसरा सेक्शन आया, देखो यहाँ पे पैडिंग यूज किया गया, पी वाई मतलब कि पैडिंग अप एंड डाउन, वाई मतलब वाई एक्सेस। फिर एक कंटेनर बना, फिर उसके अंदर एक रो बना। रो में देखो ये कॉल MD4 मतलब वो पूरा बॉक्स बनाते हुए वहाँ पे चीजें बनी है। तो इस तरीके से कंटेंट पूरा हमारा रेडी होता है, तब हमें जाके जैसा एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए होता है वो मिलता है। ठीक है, उस पे आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं तो फिर वो बताऊंगा ही। अब जैसे यही मान लो छोटा सा एग्जांपल, ऊपर में देखो कैरोसेल, सबसे ऊपर क्या है, नया बार है। ये नया बार हमें यहाँ पे मिल जाएगा, आप यहीं पे आओ, यहीं पे आके नया बार सर्च करो, इसमें मिलेगा लेफ्ट साइड में आपको नया बार। नया बार वो किस कलर का था, ब्लैक कलर का था। तो आप यहाँ पे कलर भी देख सकते हो, एकदम लास्ट में आओगे तो आपको कलर मिलेगा कि इतने इतने कलर्स के नया बार होता है, ये देखो। तो इसका बस ऊपर की लाइन चेंज करेंगे तो नया बार उसके हिसाब से देगा। चलो मान लो मैं यही कॉपी करता हूँ और मैं अपने नया बार को वैसा बना देता हूँ, पेस्ट किया, लेट्स सी द आउटपुट। तो हमारा नया बार भी देखो ब्लैक कलर में हो गया, ठीक है। और ये हमारा नया बार ऐसे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भी चीजें हैं वो रेडी है और रेडीमेड अवेलेबल है, आपको केवल यूज करना सीखना है। यू हैव टू नो हाउ टू यूज दैट, एवरीथिंग इज अवेलेबल। और कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें आप देखो और एक बार ट्राई करो तो ना बने, कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, कैरोसल से कैरोसल मतलब वही स्लाइडर जो बताया, ड्रॉप डाउन बनाना है तो वो मॉडल जो पॉपअप्स आते हैं, जैसे मान लो इस पर क्लिक किया मैंने, ये जो बॉक्स है इस पर क्लिक किया, ये बॉक्स ऐसे है ना, ये तो क्लिक करने पे आ रहा है ना पॉपअप, तो ये भी बूटस्ट्रैप की देन है। इस पर क्लिक करने पे जो चीजें आ रही है ये भी बूटस्ट्रैप की देन है। आप ये भी बना सकते हो इस जीवन में। सिंपली ये पूरा कोड दिया हुआ है, इसको बस उठाया यहाँ से और अपने जगह पे पटक दिया। अब इसको पटकने का है, नए वाला जो ऑप्शन इसको बंद कर दो, क्योंकि इसके बीच में हमें कोडिंग नहीं करनी है। कैरोसल वाला कहानी बंद कर दो, इसमें नहीं करना है। अब कैरोसल के नीचे आते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेव करते हैं, लेट्स सी द आउटपुट। इसके नीचे आया, देखो ये बटन बना हुआ है, इसको हमने दबाया और ये हमारा पॉपअप आया, खत्म, हो गया कोड रेडी। अब इसके अंदर मैसेज आप अपने हिसाब से दे सकते हो ना। हाँ, यहाँ पे लिखो हेलो दिस इज माई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मॉडल टाइटल, यहाँ पे मॉडल की बॉडी है, यहाँ पे आप सेट कर दो सिर्फ, हेलो दिस इज माई फर्स्ट पॉपअप बॉक्स यूजिंग बूटस्ट्रैप। सेव किया, अब इसको दबाओगे तो वैसे ही मिलेगा, हेलो दिस इज माय फर्स्ट पॉपअप बॉक्स यूजिंग फलाने। आप यहाँ पे इमेज दिखाना चाहते हो तो इमेज दिखा सकते हो यार, कुछ भी कर सकते हो। और को मैं एक छोटा सा इमेज दिखा देता हूँ, मस्त मक्खन जैसा। IMG टैग लिया और इसमें पेस्ट करते हैं, इसको प्रेस करोगे तो ऐसे आ जाएगा। तो इमेज चूंकि बहुत बड़ा है, बाहर फेंक दे रहा है, तो इमेज को उसकी क्षमता अनुसार एडजस्ट करने के लिए IMG फ्लूइड छोटा सा क्लास है, नन्ना मुन्ना, इसको दबाइए। अब आप देखिए वो उतने में अट गया, खुशी खुशहाल जीवन जी रहा है। मस्त है ना, समझ में आया कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। यस इस तरीके से
हाँ, इस तरीके से आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है, यू हैव टू यूज दैट। उसको यूज करना आ गया, सब कुछ आ जाएगा। जैसे आप गाड़ी खरीदते हो तो आपको ये नहीं पता था कि गाड़ी बनी कैसी है, उसके अंदर कौन सा इंजन कैसे कहाँ लगा हुआ है, कि अंदर स्पार्कल कर रहा है या जो भी कर रहा है तो स्टार्ट हो रहा है, यू डोंट नो। यू जस्ट नो कि आज चाबी ऐसे है, इसमें लगाएंगे, घुमाएंगे, किक मारेंगे और बस जय महाराष्ट्र तैयार हो गया। ठीक है, तो आपको बस यही है, यू आर हैविंग अ व्हीकल विथ यू, यू जस्ट हैव टू नो हाउ टू ड्राइव इट। ठीक है, आपको ये नहीं जानना है कि इसको बनाने में कितना मेहनत लगा, आपको ये जानना है कि अब आपके पास मिल गया, आप इसको चलाओगे कैसे। देखो पीछे का स्लाइडर चल रहा है ना, मस्त मक्खन माफिक, इस तरीके से चीजें बनती है। सर इसके जो स्लाइडर चल रहा है, हाँ हाँ अगर हमको इसका हाइट तो बाय डिफॉल्ट ये अपने से लेता है हाँ हाँ। और इमेज के अकॉर्डिंग, हम्म। तो हमको इसकी हाइट सेट करनी हो तो एक एक करके पर्टिकुलर हर एक का हाइट देना पड़ेगा। अरे नहीं रे बाबा, सीएसएस पढ़ा है ना, हाँ पढ़े हैं। तो बस सीएसएस पढ़े तो उसको इस्तेमाल कर लो। सीएसएस में बोलो कि एक ये जो पर्टिकुलर हमारा क्लास कैरोजल, तुमको दे ऐसे करके। देखो 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 स्क्रीन पे देखो, सीएसएस को ये हाँ। बताना है कि मेरे जो आईएमजी है, अब ये आईएमजी में देखो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगा है तो पहचानने में इसको परेशानी होगी, तो उसको ये बताओ हम्म, कि कैरोजल आइटम जो मेरा क्लास है, देखो मैं यहीं पे सेट करता हम्म, हूँ, ध्यान से देखना, कैरोजल आइटम है। ठीक है, मैं यहाँ पे सीएसएस लिख रहा हूँ, स्टाइल, मैंने लिखा डॉट कैरोजल आइटम। ठीक है, इसके अंदर जितने इमेज है उसकी हाइट कितनी करनी है, मान लो 300 पिक्सल कर दो भाई। 450। तो ये देखो सबकी, हाँ ठीक है 450 रख लो। देखो 450 हो गई, हो गया एडजस्ट। हम्म, बस आपको इस्तेमाल करने आना भाई सीएसएस, जो अभी मैंने बताया, ये भी सिलेक्टर था। तो मुझे अगर मैं सिर्फ यहाँ हाँ। पे इसको हटा के मैं सिर्फ आईएमजी लिख देता, तो ये आईएमजी टैग मतलब जितने भी आईएमजी मेरे पूरे प्रोग्राम में यूज होंगे वो सब पे छेड़छाड़ हो जाएगा। और उस हमें फाइल क्या, में जितने भी एमजी है सबको ले लेगा। वो जितने आईएमजी टैग है सबको ले लेगा। तो हमें इसको हाँ। क्या बताना है कि जो भी ये जो कैरोजल आइटम वाले हैं इसके अंदर जितने आईएमजी है, बस उसका हाइट तुम इतना करो भाई, बाकी सबसे नहीं मतलब। ठीक है, हम्म, या तो आप ये जो आईडी है इसको इससे भी खेल सकते हो डायरेक्टली, इसको बोलो कि ये जो आईडी है हमारा, इसके अंदर। इसके अंदर जितने आईएमजी है, ठीक है, आईडी है तो हैश लगा देते हैं, है ना, इसके अंदर जितने आईएमजी है उसका हाइट इतना कर दो, तो उसके अंदर जितना आईएमजी रहेगा उसको उसके हिसाब से एडजस्ट कर देगा। बाकी सबसे इसको कोई हम्म, मतलब नहीं है। अब मैं इसको लॉन्च मॉडल करूँ तो इससे इसका हाइट का कोई मतलब नहीं है, नथिंग। हाँ। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नहीं, एक से उसमें जंबोट्रॉन होता है ना, तो उसको कैसे हाँ जम्बोट्रॉन क्यों भी यूज होता है करते हैं? भाई, वो अरे बहुत चीजें होती है जम्बोट्रॉन, मतलब ब्लैक, मतलब जो डार्क बैकग्राउंड कर देता है। ठीक है, बस इसको बूटस्ट्रैप में पूरा पूरी तरह यूज कर लेता हूँ, बस एक आध दो चीजें जो कि नहीं समझ में आता है मेरे को। कोई बात नहीं, हमें भी नहीं आता, तुमको कहाँ से आएगा। देखो ये जम्बोट्रॉन है सी है वन, ये हम्म, जम्बोट्रॉन एग्जांपल, क्लिक करिए और ये है आपका जम्बोट्रॉन। बैकग्राउंड कलर ऐसा देगा, फोरग्राउंड इतना देगा, ये जम्बोट्रॉन, कुछ नया नहीं है। आपको एक भेजा था ना, वेलकम टू, सॉरी, वाराणसी, वेलकम टू वाराणसी वारंटी करके, वाला वो देखा पूरा मैंने, हाँ। पूरा बूटस्ट्रैप से बनाया था, उसको पूरा रेस्पॉन्सिव था। अच्छा था, चलो। तो खैर कोई नहीं, अभी ये जम्बोट्रॉन लोग ज्यादा नहीं यूज करते भाई, अब जम्बोट्रॉन का जमाना गया, आप लोग उसके जगह पे कार्ड यूज करते हैं, जम्बोट्रॉन पहले यूज करते थे। ठीक है, जब बुटसे 4 काम होता था, अभी बुटसे 5 आया तो और चीजें आसान हो गई। हम्म, चलो खैर कोई नहीं, अभी इसमें कोई डाउट है, कुछ चीजें किसी को कुछ पूछना अभी तक जो बताया कैसे हुआ क्या हुआ, फिर इसके बाद कल हम लोग कुछ थोड़ा सा और एडवांस पे चलेंगे, और कुछ व्हाट्सएप के और फीचर्स जिसकी वजह से व्हाट्सएप व्हाट्सएप कहलाया और हम लोग कैसे यूज करते हैं वो समझेंगे। किसी को कोई डाउट नहीं है?
भाई डाउट होता नहीं कि पूछना नहीं चाहते, मतलब ऐसा तो नहीं ना कुछ है। सर होता ही नहीं है डाउट, तो पूछेंगे क्या? हाँ, बाकी सागर, रोनित, अभिषेक, कीर्ति, खुशी, संस्कार, अमन, आयुष, अश्विनी, अनुज, अंकिता, अमर, अभिषेक, इतने लोग में से केवल आंचल को डाउट नहीं होता है, बाकी सबको होता है, बाकी सब नहीं पूछेंगे। हाँ रोनित। ऐसा नहीं है, हमें भी डाउट होता है लेकिन हम पूछ लेते हैं। हाँ गुड। बाकी सागर। पूछे थे सर। अच्छा पूछे थे, गुड। रोनित। ये सर हम भी पूछते हैं, लेकिन सर अभी हम मैक्सिमम चीज थोड़ा थोड़ा देखा हुआ लग रहा है, थोड़ा पढ़ा हुआ लग रहा है, तो सर हम पूछते हैं। चलो गुड। अंकिता खाली लिख के बोलेगी, वो माइक ऑन करेगी तो उसका जो वो है ना, क्या कहते हैं, कंप्यूटर, किसमें अंकिता मोबाइल यूज कर रही है लैपटॉप? अंकिता लैपटॉप, ओके। सर हाँ बोलो भाई। सर अब 4 दिन एब्सेंट हो जाएंगे, होगा तो। होगा तो हो जाना, तो बता ये आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं ना, तो सर वही थोड़ा प्रॉब्लम होगा, नेट का प्रॉब्लम रहेगा, कहाँ से क्या करेंगे। ठीक है कोई नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर देखना भाई। तो गजब 4 दिन एब्सेंट हो जाएंगे, होगा तो। रिकॉर्डेड लेक्चर से अच्छा ऑनलाइन लेक्चर अच्छा होता है। और रिकॉर्डेड देखने में बोरिंग हो जाता है ना। सर कोई पूछने के लिए फिर आपको फोन कोई करना नहीं पड़ेगा। करता है उसमें। क्या चीज? हाँ चलो पूछना होगा तो फिर पूछ लेना, कोई नहीं है। और बाकी ये अभिषेक, सागर, सात्विक, खुशी, कीर्ति। कीर्ति तो भैया कुछ पूछती नहीं, उनको सब समझ में आता है। संस्कार कभी कदार पूछ लेते तो हैं। अमन हम तो गुप्ता। सब पूछते करते हैं। हाँ हाँ गुड। अश्वनी। अश्वनी का भाई, इसका भी कुछ पता नहीं है, सिस्टम ऑन करके छोड़ के ऐसे इधर उधर चला जाता है। हाँ अश्वनी, पढ़ा हुआ हूँ सर। अच्छा गुड। चलो अमर। अमर और अभिषेक सिंह। चलो ठीक है फिर, आज के लिए इतना ही। इसको एक बार पूरा प्रैक्टिस करना, इसको लोकल और ऑनलाइन दोनों तरीके से इम्प्लीमेंट करके चेक करना, काम कर रहा है कैसे कर रहा है। कहीं कुछ डाउट होता है तो फिर आप लोग का ग्रुप में भी पूछ सकते हो भाई। ग्रुप दिन भर मतलब व्हाट्सएप चलाते हो, यूज करते हो, उसमें भी कुछ हाय हेलो काम का चीज पूछने वाला लिख के भेज दिया करो। किसी को आएगा तो कोई ना कोई तो रिप्लाई कर ही देगा। अब एटलीस्ट आप लोग ये जो 23 स्टूडेंट्स हैं आप लोग हैं, तो भाई आप लोग थोड़ा सा तो अब लगे ना कि हाँ सबसे अलग हो रहा है, कुछ चीजें नई नई चीजें समझ रहे हो, सीख रहे हो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है फिर, अब चलिए सब लोग आराम करिए। समवन सर टाइम वांट्स टू क्या है ज्वाइन। क्या? और टाइम तो हो गया है, नहीं तो फिर आगे पढ़े, हमें कोई इशू नहीं है। ये कौन समवन वांट्स टू ज्वाइन आ रहा है भाई? अमन, कौन से आईडी से एक्सेस कर रहा है? गुड नाइट बोलना है सर। अच्छा वो गलती से नहीं जाने दो, उसका गुड नाइट नहीं एक्सेप्टेड, दूसरी ईमेल आईडी से आया है। चलो ठीक है फिर, सब लोग आराम करो, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड सर। नाइट सर। गुड गुड नाइट, गुड नाइट। नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।